मैं दोबारा जन्म ले चुकी हूँ। दीदी पियो, दीदी अंगूर खाओ। जोर ठीक है ना दीदी? सब लोग यहां से चले जाओ। शेन किंगयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी जगह आने की? या मेरे पूर्व जन्म का पति है, फू जिंगमिंग का परिवार। शादी के बाद ससुराल वालों ने उसे तंग किया और दबाया। चुपके से सालों तक उसे दवा खिलाई, जिससे उसका वजन 200 किलो तक बढ़ गया और प्रजनन क्षमता भी खत्म हो गई। आखिर में उस पर झूठा आरोप लगाया कि उसे ज्यादा खाने की बीमारी है और जबरन उसे पागल खाने में भेज दिया, जहां उसे बहुत दुख झेलने पड़े। मिस शेन को गंभीर ज्यादा खाने की बीमारी और भावनात्मक विकार है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना ही होगा। मुझे समझ आया कि तुम पागल खाने से कैसे भाग आई। क्या तुम आदमी के लिए पागल हो गई हो? किंगयान दीदी, भले ही मेरे और जिंगमिंग के बीच बच्चा हो गया है, तुम्हें खुद को नहीं छोड़ देना चाहिए। क्या तुम इस तरह उल्टी चाल चलकर मेरे भाई को रोकना चाहती हो? सपने देख रही हो? मैं फू जिंगयू तुम जैसी औरत को भाभी कभी नहीं मानूंगी। क्या हुआ? मुझे खुश करना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, कोई फायदा नहीं होगा। यूर, ठीक हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? किंगयान दीदी, जिंगयू अभी छोटी है, समझदार नहीं है। तुम उससे नाराज मत होना। मैं तुम्हारे पिता से नाराज हूँ। शूटोंग, तुम मैंने कहा था ना कि उसे अभी भी बीमारी है। अरे लोग, इस पागल औरत को बाहर निकालो। मत भूलना, मानसिक रोगी हत्या अपराध नहीं है। क्या आप लोग कोशिश करना चाहते हो? जिंगमिंग, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। शेन किंगयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गर्भवती पर हाथ उठाने की? तुमने ही तो बड़े शान से गर्भवती प्रेमिका को घर लाया। मैं तो धर्म का काम कर रही हूँ। शेन किंगयान, माइक ने तुम्हें छोड़ दिया, फिर भी मैं तुम्हें पाल रहा हूँ। ये तुम्हारी बड़ी किस्मत है। हाँ, तुम मोटी और बदसूरत हो, अंडा तक नहीं दे सकती। फू परिवार की बहू बनकर बैठी हो। क्या तुम चाहती हो हमारा वंश खत्म हो जाए? मूल मालिक की मोटापा और बांझपन दवाओं की वजह से था। इस परिवार से इसका सीधा संबंध है। हम लोगों को नुकसान पहुंचाकर अब मुझे पीयूए कर रहे हो। शूटों बस हमारे घर प्रसव के लिए रुकी है, तुम्हें निकालना नहीं है। चूंकि आ गई हो तो अब जाओ मत। तुम्हारा हाथ अच्छा है, नए नए तरीके से शूटों के लिए पौष्टिक खाना बनाओ। वैसे भी तुम घर पर बैठी रहती हो। पौष्टिक खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अंतिम भोज 4 लोगों के लिए तैयार कर सकती हूँ। मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। इज्जत नहीं देनी क्या? मैं तुम्हें फू परिवार में रहने का मौका दे रहा हूँ। जिंगमिंग, जगाओ, यह मेरा कर्तव्य है। शेन किंगयान, तुमने सिर्फ शूटों की ईर्ष्या में मुझे मारने की हिम्मत कर दी। तुम्हें डर नहीं मैं तलाक ले लूंगा। अच्छा, तो ले लो, अभी, तुरंत, इसी वक्त तलाक। वो कभी मुझे इतनी ठंडी नजरों से नहीं देखती थी। क्या ये फिर उसकी मेरा ध्यान खींचने की नई चाल है? मुझे 2 अरब दो, मैं तुरंत तलाकनामा पर दस्तखत कर दूंगी। 2 अरब? तुम इस लायक हो? तुम्हें खाली हाथ नहीं निकाला। यह तुम्हारी जिंदगी बड़ी दया है और तुम लूटने आ गई। बहुत बड़ी मांग कर रही हो। शेन किंगयान, तुम सिर्फ इस बात का फायदा उठा रही होगी। परसों दादी की जन्मदिन पार्टी है और वो तुम्हारा साथ देगी। सुन लो, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है ऐसे लोगों से जो छलावे का खेल खेलते हैं। दादी मूल मालिक की यादों में वही एक थी जो उससे अच्छा व्यवहार करती थी। जियांगचेंग की सबसे बड़ी दवा व्यापारी, यून परिवार की इकलौती बेटी जिसके पास है पूरे जियांगनान के दवा व्यापारियों को नियंत्रित करने वाला प्रतीक चिन्ह, उसे पाकर धनवानों की सूची में नंबर 1 पर वापसी निश्चित है। वह तलाक का पैसा क्या है? यह शादी तोड़ी नहीं जा सकती। मुझे शादी करना है। इतनी बातें करके भी तुम मुझसे छुटकारा नहीं चाहती। शूटों तो अब मेडिकल फील्ड के डॉक्टर बाईसी मेरे लिए सालों छुपे रहे, अब निकले उनकी देखभाल करना तुम्हारी बड़ी किस्मत है। बाईजी, तुम कह रहे हो वो बाईजी है?
मेरा लॉकेट उसके हाथ में है। किंगयान दीदी, चूंकि तुम जिंगमिंग की मदद नहीं कर सकती, तो मुझे तुम्हारा कुछ बोझ उठाने दो, तुम समझोगी ना? शूटोंग दीदी, तुम एक जीनियस डॉक्टर हो। वो बस एक बेवकूफ चलने वाली है, कैसे समझेगी? हाँ, शूटोंग की कीमत अरबों में है। उसने तुमसे शिकायत नहीं की, तुम उससे शिकायत कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा। चूंकि तुम उसे बढ़ावा देना चाहते हो, तो ऊंचा उठाओ। मैं देखना चाहती हूँ जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने लकड़ी को मोती समझा तो कितना पछताओगे। मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम बाइजी हो या कालाजी, कोई भी आए एक जैसा है। मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ। मेडिकल टीम, गर्भवती आहार, इन सब को जोड़ो। 1 अरब तो नहीं, कम से कम 8 करोड़ तो लगेंगे। बस बातें करो। और चाहते हो मैं पैसा और मेहनत दोनों लगाऊं। दुनिया में इतनी आसान बात नहीं होती। दाम भी पहले से चेक कर लिए। सचमुच तलाक झूठा था। मेरे लिए कुछ भी करना सच था। अरे जिंगमिंग, आठ करोड़, ये पैसा लो। जल्दी से शूटों की अच्छी देखभाल करो और उसके पेट के बच्चे की। 8 करोड़ मेरे बाइजी के लिए फिजूल खर्ची के लिए काफी नहीं। पैसा तुम्हें मिल गया। आज से शूटों का खान पान और रहन सहन तुम्हारी जिम्मेदारी। दे दो यार। जिंगमिंग, वाह, शूटोंग बहन के पेट में है। फू परिवार का सोना बच्चा, हर चीज बेशक सबसे अच्छी इस्तेमाल होगी। फू साहब, तुम इतने छोटे पैसे पर भी कंजूसी करोगे? पैसा लिया तो शांत रहना। अभी तुरंत जाओ सब्जी खरीदो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मुझे पता था उसका तलाक का झूठ था। बड़ी बातें, छोटा काम, सचमुच वही बेकार। निकम्मा। एक बार मार खाने से सबक नहीं मिला, मतलब मार काफी दर्दनाक नहीं थी। अरे अरे रे रे रे, मेरा लो ब्लड शुगर हो गया। तुम क्या करने वाले हो? अयो, मेरी कमर। माँ, ठीक हो माँ? मुझे सांस नहीं आ रही है, आंटी जिंगियो। शेन किंगयान, तुमने जानबूझकर उन्हें कैसे दबाया? अरे यार, मुझे फिर से चक्कर आ रहा है। अरे शूटोंग बहन, तुम सावधान रहो। अरे अरे अरे, शूटोंग, डॉक्टर, बच्चा कैसा है? गर्भवती महिला डर गई है। कोई बड़ी बात नहीं, बच्चा भी स्वस्थ है। तुम्हारी जान बच गई। अगर मेरे प्यारे पोते को कुछ हो जाता, तो तुम्हारी एक जान भी काफी नहीं होगी, जिंगमिंग। बच्चा, हमारा बच्चा कैसा है? ठीक है, बच्चा ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। भ्रूण के मापदंड। गर्भावस्था 16 सप्ताह, भ्रूण की हृदय गति 148, द्विपक्षीय व्यास 3.7, भ्रूण की हड्डी की लंबाई 2.1, सही मापदंड। सामान्य सीमा की ऊपरी सीमा पर है। अधिक पोषण। गर्भवती महिला को चीनी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ये औरत इतना कब से जानने लगी? और दिलचस्प बात यह है कि भ्रूण की हड्डी का विकास स्पष्ट है। भौम की हड्डी थोड़ी उभरी हुई है। त्वचा का रंगीन गहरे रंग द्रव्य जमाव की प्रवृत्ति दिखा रहा है। फू जनरल, मुझे कैसे पता नहीं कि आप में अफ्रीकी खून भी है? किंगयान बहन, तुम सिर्फ इसलिए कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकती, मुझ पर गंदगी न फेंको। बस करो शेन किंगयान। तुमने शूटों को खुश कर दिया, वो भी आपने था। अब इस बकवास से उस पर आरोप लगा रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, शूटों जो पैदा कर रही है, वह हमारे फू परिवार का सुनहरा पोता है। कुछ दिनों में बुजुर्ग महिला का जन्मदिन समारोह है, उसे मेहमानों से मिलना भी है। तुम इस समय मुसीबत खड़ी कर रही हो। तुम्हारा क्या इरादा है? तो तुम्हें अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि सुनहरा पोता काला पोता बन जाए। तुम सिर्फ शूटोंग बहन से ईर्ष्या कर रही हो कि वह बच्चा पैदा कर सकती है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। वैसे मैं पोषण भोजन अच्छी तरह बनाऊंगी। आखिरकार मैं भी उत्सुक हूँ। शूटोंग बहन का बच्चा जन्म लेने पर कितना फू परिवार जैसा दिखेगा? जिंगमिंग भाई, वह जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही है।
मुझसे रसोई का काम करवाना, सपने देख रही है। यह पैसा बेशक मेरी कल रात की अधूरी खुशी की भरपाई के लिए है। चोर पकड़ो, चोर पकड़ो। अरे यार, अरे यह खराब शरीर इतना दौड़ने से ही थक गया। लड़के, दूसरों के मामले में दखल देना। चलो। मुरोंगचे। तुम्हारे कान लाल कैसे हो गए? तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? मिस्टर मुरोंग। तुमने अभी मुरोंगचे बुलाया? पूरे जियांगचेंग में सिर्फ एक ही इंसान है जो मुझे पूरा नाम लेकर बुलाता है। तुम कौन हो? बस हो गया। क्या सिर्फ पूरा नाम लेकर बुलाने से? मैं तो पहले भी बुलाती थी। क्या वह मुझसे इतनी नफरत करता है कि जो भी मेरी तरह बोलता है उसे सताने लगा? नहीं नहीं, मैं तो अब बिना साधन, बिना कनेक्शन की एक त्यागी हुई अमीर बहू हूँ। उससे टकराने की हिम्मत कहाँ? बेटी, चलोगी क्या? आपने गलत सुना, मिस्टर मुरोंग। मुझे कहीं जाना है, बाय। मिस आप। चाचा, जल्दी चलो। सोने की सुई से एक्यूपंक्चर, बाई जी की खास विद्या। यह एक अजनबी को कैसे मिल गई? यह खराब शरीर 2 कदम चलो तो लगता है 10 किलोमीटर दौड़ आई। जल्दी से जहर उतारना और वजन कम करना होगा, नहीं तो चलना भी मुश्किल होगा। यह तो वही सस्ते बाप है जिन्होंने शेन फार्मा अपने बेटे के हवाले कर दी। ठीक है, नई शुरुआत के लिए जगह नहीं मिल रही थी। संसाधन खुद चलकर आ गए। चेंग किंगयान, तुम फिर फू जिंगमिंग के साथ क्या लड़ाई लगा रही हो? सुन लो, फू परिवार अब हमारे शेन परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है। कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, परिवार के कारोबार पर असर पड़ेगा। कोई समस्या नहीं। यही तो सही बात है। तो आप मुझे क्यान का उतांग दे दीजिए। क्या? मेरे पास अब एक पैसा नहीं। अगर मैंने जल्दबाजी में फू जिंगमिंग से तलाक ले लिया और बिना कुछ लिए बाहर निकल गई तो शेन परिवार को कोई फायदा नहीं होगा। आप मुझे क्यान का उतांग संभालने दें तो मेरा दिमाग भी नहीं भटकेगा उसके साथ तलाक की केस लड़ने में। क्यान काओ तांग जिंगाई के हाथ में है। लगातार 5 साल से घाटा चल रहा है। बोर्ड उससे पहले ही नाराज है। ये गर्म आलू उसे थमा देना ठीक रहेगा। अगर उसने क्यान काओ तांग और बर्बाद कर दिया तो बाद में वह दादाजी की विरासत वापस लेना चाहेगी। मैं और आसानी से मना कर सकूंगा। ठीक है, चूंकि तुम्हें चाहिए तो कोशिश कर लो, लेकिन चीज मिल गई तो शांत रहना। तलाक के बारे में फिर मत सोचना और कोई गलत ख्याल मत लाना। अपने भाई से जायदाद की लड़ाई मत लड़ना। चिंता मत करो, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। क्यान काओ तांग, हालांकि मेरे उस बेकार भाई ने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी इसकी संरचना और उत्पादन लाइसेंस मौजूद है। इसे दोबारा जीवित करके यह जियांगचेंग में मेरी पहली सफलता का आधार बनेगा। मिस, आप कहाँ जा रही है? पिछली मालकिन लंबे समय से तनाव में थी। शरीर में जहर जमा हो गया था। अगर मूड ठीक करना है तो जाहिर है बार इंटरनेशनल चलते हैं। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अब कितना समय हो गया? मेरे ख्याल से वह जानबूझकर देर कर रही है। वापस आकर सेवा नहीं करना चाहती। जिंगमिंग, क्या किंगयान दीदी पैसे लेकर भाग गई होंगी? नहीं हो सकता। इतने सालों से मैं जो कहती हूँ वो उसकी उल्टी दिशा में नहीं जाती। वैसे भी
जियांगचेंग में उसका कोई नहीं है। वो मेरे सामने विद्रोह नहीं कर सकती। देखो ना, वो बस थोड़ी धीमी है। देखो, सब्जियां तो खरीद लाई है। शीन किंगयान ने मेरा कार लेकर नाइट क्लब में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। 10 लाख? वह ऐसी जगह गई और 10 लाख उड़ा दिए? यह तो सीधा विद्रोह है। भैया, उसने हमारे फू परिवार को बिल्कुल नहीं समझा। जिंगमिंग, शायद किंगयान दीदी के मन में गुस्सा था। उसने गलती से ऐसा किया होगा। 5 साल शादी हो गई। मेरा ध्यान खींचने के ऐसे छोटे मोटे तरीके उसने कितनी बार आजमाए। बस मुझे उसके पास जाने के लिए मजबूर करना चाहती है, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए। बचकाना है। अरे शेन किंगयान, तुम्हें 10 मिनट दिए जाते हैं। 10 मिनट में अगर घर के दरवाजे पर नहीं पहुंची तो आगे से फू परिवार का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद रहेगा। 10 मिनट? इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखो, थोड़ा दबाव डालो तो झुक गई। जरा देखो, अब दरवाजे पर माफी मांगने आएगी। भैया, जल्दी दरवाजा खोलो। मैं देखना चाहती हूँ वह कैसे माफी मांगती है। जिंगमिंग भैया, अब जब किंगयान दीदी को अपनी गलती समझ आ गई है तो आप उन पर ज्यादा दबाव न डालें। तुमने उनकी तरफ से बात की है, इसलिए मैं उसे माफ कर सकता हूं। बस हमारे सामने सिर झुकाकर माफी मांग ले तो बात खत्म। शेन किंगयान, बस तुम घुटने टेककर माफी मांग लो तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। सरप्राइज। लड़कों, अंदर आओ। आज रात हम घर पर पार्टी करने वाले हैं। अच्छा, ही। शेन किंगयान। हूँ। किंगयान दीदी, ये है वो बेकार पति तुम्हारा। हूँ। ओह, इतना पतला है चिड़िया जैसा। तुम कैसे खुश कर सकते हो दीदी को? हूँ। शेन किंगयान, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। तुमने कहा था 10 मिनट में लौट आऊंगा। अगर यह 10 लाख सिर्फ इतनी देर के लिए खर्च किया तो बहुत बर्बादी है। घर में मस्ती करने के लिए बुला लिया। किफायती घर चलाना यह तुमने ही सिखाया है मुझे। हूँ। श्रीफू, आपकी पत्नी तो बहुत किफायती है। श्रीफू, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। सब निकल जाओ यहाँ से। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो, अलविदा। ऐसे छोटे छोटे तरीकों से मेरा ध्यान खींचना बचकाना है। अच्छे से देखा तो पता चला तुम्हें कुछ खूबसूरती तो है। मेरा दिल तो पहले से ही शूट टोंका है तुम्हारे लिए। अगर थोड़ा और पतला हो, थोड़ा और आज्ञाकारी हो। बहुत शोर है, हिलना मत। तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। अंदर आकर बात करते हैं। बहुत गंदा है। तुम बच क्यों नहीं गए? जाकर पता लगाओ। उस दिन अस्पताल के बाहर मिली थी वह औरत। साहब, आपको कैसी औरत नहीं मिल सकती? अचानक क्यों ढूंढ रहे हैं ऐसी औरत? जाने को कहा है तो जाओ। साहब, फू परिवार की बुजुर्ग महिला के जन्मदिन समारोह का निमंत्रण पत्र। मना कर दो। लेकिन फू परिवार की बहू शायद वही है जिनसे आपकी मुलाकात अस्पताल के बाहर हुई थी। वो औरत। तो चलते हैं। साहब, वो श्रीमती शेन शादीशुदा है। मुझे पता है। साहब, ये तो
फू परिवार की दीवार तोड़ने जा रहे हैं। अरे आराम से। लगता है थोड़ी छूट देने से फायदा हुआ, लेकिन जहर जितना सोचा था उससे जटिल है। जल्दी से इसके घटक समझने होंगे, तभी इलाज बनाना आसान होगा। कल ड्राइंग रूम में कैसी नींद आई? अगर तुमने कल वह नाटक न खेला होता तो जिंगमिंग मुझे मास्टर बेडरूम नहीं देता। मेरे ख्याल से तुमने चोरी करनी चाहिए और खुद ही फंस गई। एक बाज मोटी औरत होकर यहाँ बेपरवाही का नाटक मत करो। मेरी सलाह है, जल्दी ही हार मान लो, क्योंकि जिससे प्यार नहीं मिलता वही तीसरा व्यक्ति होता है। अरे मुझे डर था तुम यह क्लासिक लाइन नहीं बोलोगी। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। मैं गर्भवती हूँ। अगर तुमने मुझे फिर से मारा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। माना जरूरी नहीं, मुझे 5 करोड़ दे दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। 5 करोड़? शेन किंगयान, क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गई हो? मेरी सलाह है, जल्दी ही हार मान लो। क्योंकि जिसे प्यार नहीं मिलता वही तीसरा व्यक्ति होता है। मैं गरीब हूँ या नहीं पता नहीं, पर मुझे पता है तुम इस बर्थडे पार्टी में दादी को खुश करना चाहती हो। बताओ, अगर दादी ने ये बातें सुन ली तो क्या तुम्हें लगता है तुम फू परिवार में दाखिल हो पाओगी? तुमने रिकॉर्डिंग की हिम्मत की। वीचैट या अली पे? अलीपे में 5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। शुक्रिया मिस ये। पैसे दे दिए, अब रिकॉर्डिंग वापस कर दो। मैंने सिर्फ कहा था कि तुम्हें छोड़ दूंगी, देने की बात नहीं की। इतनी शानदार बातें मैं जरूर सुरक्षित रखूंगी, बार बार सुनूंगी। दिमाग तरोताजा हो जाता है। तुमने मुझसे मजाक किया? अरे शूटोंग, अरे मेरे प्यारे पोते, ठीक हो ना? जिंगमिंग, मैं बस दीदी से पूछ रही थी कि कल शराब पीने के बाद शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं है? उसने मुझे धक्का दे दिया। पेट में बच्चा है, कुछ न हो जाए। शेन किंगयान, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? इतना घटिया अभिनय और तुम्हें विश्वास आ गया? मैंने खुद देखा, झूठ कैसे हो सकता है? लगता है इस घर में रहना नहीं चाहती। आओ, युवती को पश्चिमी इलाके के पुराने घर ले जाओ, मेरी अनुमति के बिना आधा कदम भी बाहर नहीं निकलने देना। पुराने घर जाना बुरा भी नहीं है। दादी की बर्थडे पार्टी खत्म होने तक उसे बंद रखो ताकि वह मी मुरोंगचे के सामने शर्मिंदा न हो। जिंग्यू ने सही कहा। उस समय बस शूटों को तुम्हारी जगह दादी की पार्टी में भेज दो। मुरोंगचे, वह दादी की पार्टी में कैसे आएगा? मुरोंग साहब निश्चित रूप से मेरे बेटे की क्षमता और शूटों के पेटेंट की सराहना करते हैं, इसलिए विशेष रूप से पार्टी में आए हैं। दादी अपनी पार्टी में अपना आदेश पत्र वंशजों को सौंपेंगी, तब अमीरों का जमावड़ा होगा। मेरे भाई के साथ की महिला को भी सम्मान बनाए रखना होगा। तुम चुपचाप पुराने घर में रहो, बाहर आकर शर्मिंदा मत होना। उसे ले जाओ। आदेश पत्र सौंपना? तो यह पार्टी मुझे जरूर जानी है। बाहरी तौर पर यह सामान्य गर्भाशय गर्म करने वाला नुस्खा लगता है, लेकिन प्लेसेंटा की मात्रा सामान्य से 3 गुना है और इसमें मिलाया गया है जो गर्भधारण में मदद के नुस्खे में नहीं होना चाहिए। किंगयान, ये माँ ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया गर्भधारण का नुस्खा है। शरीर के लिए अच्छा है, आगे रोज पिलाया जाएगा। हम जल्दी फू परिवार को एक स्वस्थ बेटा दे। जल्दी पी लो। यह गर्भधारण में मदद नहीं बल्कि संतानहीनता पैदा करता है। लंबे समय तक सेवन से न केवल गर्भधारण मुश्किल होगा बल्कि भूख बढ़ेगी और मनोदशा अस्थिर होगी। अब समझ आया कि मूल मालिक पर भोजन विकार का आरोप क्यों लगा। फू जिंगमिंग, तुम्हारी योजना बहुत घातक है। पांच दिन बाद दादी फू की पार्टी उनके झूठे मुखौटे उतारने का सबसे अच्छा मंच है। मैं न केवल जाऊंगी बल्कि चमकदार रूप में जाऊंगी, उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारूंगी।
5 दिन, मुझे 45 किलो वापस आना है। कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर पतली सुंदर बन जाएगी। सच में लगता है वह कोई महान डॉक्टर है। बस इतने सालों से रोज वजन कम करने की बात करती है या डाइट फूड। मिर्च की क्रीम लगाना कभी सफल हुई? अरे, बुजुर्ग महिला को प्रतिष्ठा बहुत पसंद है उसके शरीर को देखकर। अगर वास्तव में पार्टी में भी गई तो बुजुर्ग महिला देखकर शायद दूर ही रहें। पहले यह किंग जुबान से चयापचय मार्ग साफ करो। व्यायाम से रक्त संचार तेज करो, फिर हर्बल स्नान और एक्यूपंक्चर से बचे हुए विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकालो। 5 दिन में समय है। युवा मालकिन लगातार व्यायाम कर रही हैं। कहती है वजन कम करके बुजुर्ग महिला की पार्टी में जाना है। इतने कम समय में वजन कैसे कम होगा? बेहुदा सपना। उसे बताओ व्यर्थ मेहनत न करे। दादी की पार्टी में बहुत से मशहूर लोग आएंगे। मुझे जो प्रतिष्ठा चाहिए वो नहीं दे सकती। तुम लोग उसे अच्छे से देखते रहो। मैं थक गई हूँ, नहाने जा रही हूँ। यहाँ जाओ। मेरे द्वारा बुजुर्ग माताजी के लिए तैयार किए गए जन्मदिन के उपहार को ले लो। लोगों को व्यवस्थित करो। उसे उचित रूप से जन्मदिन समारोह में भेज दो। साथ ही मैंने पहले जो गाउन ऑर्डर किया था उसे लेकर आओ। युवा मालकिन, वह गाउन तो एक्सरसाइज का है। जो कहा गया है वही करो। आज रात या आखिरी सेशन खत्म होने के बाद मैं पूरी तरह से पतली हो जाऊंगी। यह वाकई सबसे छोटे साइज का गाउन है। क्या युवा मालकिन ने बाकी ज्यादा झटका खा लिया है? यह कपड़ा उनके लिए शॉल के तौर पर भी छोटा होगा। बिल्कुल उसके जैसे शरीर के साथ यह कपड़ा कैसे फिट हो सकता है? और समारोह में भाग लेने की बात कर रही है। शायद आधा ही पहन पाएगी, कपड़ा फट जाएगा। अब भी लगता है मैं नहीं पहन सकती। फू ग्रुप के चेयरमैन वांग, दक्षिण चीन सागर के मोती 1 बर्तन। झो ग्रुप के चेयरमैन झो, हरे रंग का जेड रुई 1 टुकड़ा। चेयरमैन जो, चेयरमैन वांग, आपने बहुत खर्च किया। अंदर आइए, आइए। फू परिवार की युवा मालकिन शीन किंगयान, सफेद जेड अमिताभ बुद्ध की मूर्ति 1 मूर्ति भेंट करती है। यह औरत बंद कर दी गई है, फिर भी बुजुर्ग माताजी को खुश करने की सोच रही है। ये मुरोंग परिवार का काफिला है। बुजुर्ग माताजी का भोज असाधारण है। उन्होंने भी आने का कष्ट किया। आमतौर पर मुरोंग साहब से मिलना एक बार भी मुश्किल होता है। आज हम सबको मिलने का मौका मिल गया। मुरोंग साहब दादी के जन्मदिन समारोह में आपकी उपस्थिति से वाकई सम्मानित हुए। हे भगवान, वह अफवाहों से भी ज्यादा सुंदर हैं। लगता है उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं आखिरकार फू परिवार की मुखिया हूँ। उन्होंने मेरी तरफ तक नहीं देखा। पिया, ऐसा मत कहो। मुरोंग साहब जैसे व्यक्ति थोड़े घमंडी हों तो क्या हुआ? और मैंने सुना है वह अभी भी अविवाहित है। बस करो, इतना भी मत मचाओ। दादी का आज जन्मदिन समारोह है। सीमा का ध्यान रखो। चलो चलते हैं। बुजुर्ग माताजी को शुभकामनाएं। आपका कल्याण समुद्र जितना विशाल और आयु पर्वतों जैसी दीर्घ हो। बुजुर्ग माताजी को शुभकामनाएं, स्वस्थ और लंबी उम्र। दादी, आपकी आयु लंबी हो, आप सदा स्वस्थ रहें। या मेरे द्वारा आपके लिए सावधानी से चुना गया बनवाला सफेद जेड का ब्रेसलेट है। मेरी छोटी सी भावना, अगर ये मेरी पोती द्वारा दिया गया होता तो मैं खुशी से स्वीकार कर लेती। लेकिन हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। इतना बड़ा उपहार मैं अपनी असली पोती के इसे देने का इंतजार करूंगी। दादी, मैं जिंगमिंग, किंगयान कहाँ है? मैं इतनी देर से वापस आया हूँ, उसे क्यों नहीं देखा? दादी, शू टोंग भी अच्छे इरादे से ही कर रही है। किंगयान के बारे में आज वो वास्तव में इस तरह के अवसर पर उपस्थित होने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये फू परिवार की माताजी का जन्मदिन का भोज है। परिवार के मुखिया की पत्नी यहाँ नहीं है। ये बिल्कुल उचित नहीं लगता।
आपका यह क्या मतलब है? दादी, आप नहीं जानती। वह शेंग किंगयान अब बहुत ज्यादा गुस्सैल हो गई है। कुछ समय पहले उसने शुटोंग दीदी पर हाथ भी उठाया था। हमें बस लगता है कि डर है कि वह पागल में उतर करेगी। इसलिए हमने उसे भेज दिया। शहर के बाहर पुराने घर में आराम करने के लिए? बिल्कुल नहीं। जब मैं बीमार थी, किंगयान ने बिना सोए 3 दिन तक मेरी देखभाल की। इतनी दयालु लड़की बिना किसी कारण के किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? दादी, इंसान बदल जाता है। बस करो। क्योंकि आप सभी कह रहे हैं कि किंगयान का स्वभाव बहुत बदल गया है, तो मैं देखना चाहती हूँ वह आखिरकार कैसी बन गई है। लोगों, तुरंत किंगयान को यहाँ लेकर आओ। मैं स्पष्ट पूछना चाहती हूँ, क्या यह उसकी समस्या है या कुछ लोग खुद ही नाटक रच रहे हैं? लेकिन दादी, किंगयान इन 5 सालों में बहुत बदल गई है। मुझे डर है कि वो यहाँ आकर आपको परेशान कर देगी। हाँ माताजी, हाल ही में किंगयान दीदी पता नहीं किस बात से उत्तेजित हो गई है। स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। बहुत ज्यादा खाने पीने से अब उनका शरीर और रूप रंग पहले से बिल्कुल अलग हो गया है। हाँ माँ, हम उन्हें नहीं आने दे रहे, यह नहीं जानते अब वह कैसी बन गई है। आज यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं। अगर सबने देख लिया कि फू परिवार की बहू वैसी है, तो क्या हमारी हंसी नहीं उड़ेगी? चाहे वह मोटी हो या पतली, वह मेरी फू परिवार की पोती की पत्नी है। मैं बूढ़ी औरत उस इंसान को पसंद करती हूँ, उसकी त्वचा को नहीं। जाओ, उसे लेकर आओ। शेंग किंगयान, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। बाहर मत निकलना। माताजी, लेने जाने की जरूरत नहीं, बहुत जी आ चुकी है। शेंग किंगयान, क्या तुम अपनी शर्मिंदगी और मेरी बेइज्जती कराने आए हो? बूढ़ी मखोर, उस बूढ़ी औरत को लाने पर तुली हुई है। शर्मिंदगी का पात्र, लेकिन अच्छा हुआ। जितना वह शर्मिंदा होगी, उतना ही दादी उससे नफरत करेगी। ये मुझे पता था कि आप हैरान रह जाएंगे। फू परिवार की बहू के रूप में दादी की जन्मदिन पार्टी मैं कैसे नहीं आ सकती थी? अरे, ये तो फू परिवार की वो मोटी और बदसूरत बहू है। फू साहब, आप बहुत शांत हैं। मुझे लगता है फू साहब चाहते हैं इस तरह की खूबसूरती को छुपा कर रखना। अगर मैं होता तो मैं भी बाहर नहीं लाता। वह है। कुछ ही दिनों में इतना बदलाव आश्चर्यजनक है। शूटोंग दीदी, क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या यह वही है? 200 किलो की मोटी औरत? उसका चेहरा पतला हो गया है, सही है। और चेहरे के लक्षण भी शेंग किंगयान जैसे ही हैं। सिर्फ 5 दिन में वह इतनी पतली कैसे हो गई? वो अचानक इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? ये कदकाठी, ये अंदाज। 5 साल पहले जब मैंने उसे पहली बार देखा था, तभी इतनी चमकदार नहीं थी। वह जानबूझकर ऐसी है, इतनी खूबसूरत बनकर आई है ताकि मेरी चमक फीकी पड़ जाए। शूटोंग, तुम चिंता मत करो। चाहे दादी माँ उसे कितना भी पसंद करें, मेरे दिल में तुम ही मेरी चुनी हुई इकलौती बहू हो। लेकिन अब किंगयान दीदी इतनी खूबसूरत हैं, मैं उनसे कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम भूल गई उन्होंने दादी के लिए क्या तोहफा तैयार किया है? दादी, किंगयान आपको जन्मदिन की बधाई देने आई है। आपकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना करती हूँ। हर साल ऐसा ही दिन आए। आओ आओ अच्छी बच्ची, आओ दादी तुम्हें अच्छे से देखें। पतली हो गई हो और ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, लेकिन यह आंखें अभी भी उतनी ही साफ हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। किंगयान, मैंने सोचा नहीं था तुमने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। क्या सरप्राइज? भैया, क्या तुम भूल गए? हमारी शूटोंग दीदी ने तो खास तौर पर तैयार किया है मटमैना जेड का ब्रेसलेट, जिसकी कीमत अमूल्य है। वही असली सरप्राइज है। जिंगियो, तोहफे तो बस भावना होते हैं। किंगयान बहन आज इतनी खूबसूरत सज कर आई है, तोहफा भी जरूर खास तैयार किया होगा हमें हैरान करने के लिए। सही कहा शेन किंगयान, तुम फू परिवार की बड़ी बहू हो। दादी की 80वीं जन्मदिन, तुमने जरूर कुछ बड़ा तोहफा तैयार किया होगा। इतनी जल्दी मुझे तोहफा देने के लिए बुला रहे हो? जरूर कुछ चाल है। हाँ, देखते हैं उन्होंने मेरे लिए क्या गड्ढा खोदा है। कहीं कोई है? कम से कम की तैयार की गई उपहार ले आओ। बैठे हुए सभी लोगों को एक साथ देखने दो। किंगयान, वे सब बाहरी चीजें हैं। तुम जो भी भेजोगी दादी को पसंद आएगा। बुजुर्ग माताजी, ये है मालकिन द्वारा आपके लिए तैयार किया गया जन्मदिन का उपहार। वाह, ये नक्काशी, ये तकनीक, ये स्पष्ट रूप से कई वर्षों से गुमनाम रहे मास्टर लियू की उत्कृष्ट कृति है। ये दुर्लभ है। इतना ही नहीं, यह सामग्री भी अद्वितीय दुर्लभ है। यांगजी फ्रीज जेल 100 साल में एक बार मिलता है। वास्तव में बाजार में है लेकिन उपलब्ध नहीं। मिस ये की चूड़ी
हालांकि ठीक है, लेकिन इस मूर्ति की तुलना में वो बिल्कुल तुलना में नहीं आती। मिस शेन वास्तव में बहुत समर्पित है। किंग गयान, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी मेहनत से तैयारी करोगी। ये तुम्हारा उपहार दादी को निश्चित रूप से पसंद आएगा। पसंद आया। यह उपहार वास्तव में मेरे दिल को छू गया। किंगयान बेटी, तुमने दिल लगाया है, ठीक है। तुमने दादी को यह मूर्ति दी। दादी तुम्हें यून कबीले का जेड टोकन देती है। क्या दादी, आप उसे टोकन कैसे दे सकती हैं? क्यों नहीं? आज के सभी उपहारों में से केवल यह मूर्ति मुझे सबसे अधिक खुश करती है। शेन किंगयान, तुम्हारा क्या मतलब है? आज दादी का जन्मदिन है, तुमने इस तरह की चीज दी। क्या तुम उन्हें श्राप देना चाहती हो? मूर्ति से खून के आंसू, ये एक बड़ा अशुभ संकेत है। जन्मदिन की पार्टी में ऐसा होना, क्या यह स्वर्ग नहीं है? कुछ संकेत दे रहा है। मैंने कहा था वह एक अशुभ चिन्ह है। बाहर आते ही इतनी समस्याएं पैदा कर दी। वह अचानक इतनी पतली हो गई, कहीं उस पर भूत प्रेत का साया तो नहीं? बुजुर्ग माताजी ने आधी जिंदगी उपवास और प्रार्थना में बिताई है। यह जेड बुद्ध सचमुच उनके दिल को छू गया। यह शेन किंगयान व्यक्ति तो आ भी नहीं सकता, फिर भी मेहमानों से ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। शूटोंग, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। वह ज्यादा हलचल नहीं मचा पाएगी। बुजुर्ग महिला ने पूरी जिंदगी उपवास और प्रार्थना की है। वह इस तरह की अशुभ चीजों से सबसे ज्यादा डरती है। देखते हैं तुम उसे कैसे खुश करते हो। माँ, यह अच्छी मूर्ति विशेष रूप से आपके जन्मदिन की पार्टी में खून के आंसू छोड़ रही है। यह कोई शुभ संकेत नहीं है। मेरी राय में आपको उस टोकन के बारे में सोचना चाहिए। अगर वह शेन किंगयान के हाथों में चला गया तो वो परिवार की सैकड़ों वर्षों की नींव क्या एक ही झटके में नष्ट नहीं हो जाएगी? हाँ बुजुर्ग माताजी, आंटी सही कह रही हैं। यह निश्चित रूप से बुद्ध भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। चमत्कार दिखाकर चेतावनी दे रहे हैं। यह खून के आंसू रंग से बने हैं। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति गोदाम में रहते समय पहले ही छेड़छाड़ कर चुका है। गोदाम प्रबंधक व्यक्ति, क्या वह तुम नहीं हो सासू माँ? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठे आरोप लगाने की? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? इस मूर्ति के अंदर मैंने खास तरह की शांतिदायक सुगंध रखी है, जिसकी खुशबू 3 दिन तक नहीं जाएगी। अब बस एक प्रशिक्षित कुत्ते को लाना है और सब कुछ साफ हो जाएगा। लाओ, दरवाजा खोलो और कुत्ते को छोड़ो। हटो हटो। दादी जी, यह मैं हूँ। मुझे बहू साहिबा पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने मूर्ति में छेड़छाड़ की। ओए छोटू, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जीनैन, यह तुम्हारे मायके का आदमी है। दादी जी, यह सब मेरी बहू की नौकरों पर नियंत्रण न रख पाने की गलती है। क्योंकि तुम नियंत्रण नहीं रख पाई, तो जब दावत खत्म हो तुम मंदिर में जाकर घुटनों के बल बैठो। अपने नौकर की सजा भुगतने के लिए सुबह होने तक उठना मना है। जैसी आपकी आज्ञा सासू जी। यह मूर्ति मुझे 50 लाख रुपए की पड़ी है। क्योंकि यह आपकी देखरेख वाला आदमी है, तो आप ही बताइए, यह पैसा कौन लौटाएगा? चूंकि यह मेरा आदमी है, तो मैं ही उसकी जगह चुकाती हूँ। बहुत अच्छा हुआ सासू जी, आप तो बहुत उदार हैं। दादी, यह तो उसने यह अशुभ चीज यहाँ लाई थी। सिर्फ माँ को सजा क्यों, उसे क्यों नहीं? सही कहा। आज दादी जी वाकई डर गई थी। माफी के तौर पर मैं दादी जी को दूसरा जन्मदिन तोहफा देना चाहती हूँ। फू परिवार की बहू तो मेल मॉडल बुलाकर जन्मदिन मना रही है।
शेन किंगयान, ये क्या कर रहे हो? जल्दी रुकवाओ इन्हें। क्या? और पास आने दो। सबने साफ सुना? और पास आओ, नहीं तो दादी जी को साफ नहीं दिखेगा। दादी, दादी, आप ठीक तो हैं? शेन किंगयान, तुम एक मॉडल लाकर दादी के सामने स्ट्रिप्टीज डांस करवा रही हो। देखो दादी को तुमने उन्हें किस हालत में पहुंचा दिया। मुझे तो लगता है दादी जी को बहुत मजा आ रहा है। दादी को आंख है और आंख लगती है। उन्हें ऐसी चीजें कैसे पसंद आ सकती है? जल्दी इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। यह क्या बेहूदगी है? उत्तेजना ठीक है, बस आखिरी कदम बाकी है। बाई जी की फ्लाइंग नीडल तकनीक। कहीं वह दादी, किंगयान दीदी, तुमने दादी जी को ऐसा कर दिया। तुम्हारा क्या इरादा है? लाओ, इस पागल औरत को पकड़ो और वापस ले जाओ। उसे मानसिक अस्पताल में भेज दो। तुम हिम्मत करके छुप रहे हो। मैं न सिर्फ छुपने की हिम्मत रखता हूँ, बल्कि तुम्हें और भी कई पैग लगाने की हिम्मत रखता हूँ। बगावत हो गई, बगावत हो गई। सब मिलकर हमला करो। 3, 2, सब रुक जाओ। दादी, तुम खड़ी हो सकती हो। दादी, यही है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तीसरा जन्मदिन का तोहफा। मैं चाहता हूँ कि तुम खड़ी हो जाओ। खुद जाकर इस रौनक भरी दुनिया को देखो। तुम्हें पसंद है? पसंद है, बहुत पसंद है। यह खून थूकर मैंने कभी इतना आराम महसूस नहीं किया। ओह, मैं समझ गया। असल में युवती ने ये सब मॉडल्स बुलाए थे, परेशानी करने के लिए नहीं, बल्कि दादी को उत्तेजित करने के लिए। इस दादी के पैर ठीक नहीं है, सालों से रुकावट है। खून का प्रवाह तेज होना जरूरी है, तभी नसें खुलेंगी। ये लड़के जैसे ही नाचने लगे, दादी का मन उत्तेजित हो गया, खून का प्रवाह बढ़ गया। बिल्कुल सही समय था युवती के सुई चुभाने का। बहुत बढ़िया, श्रीमती शेन की चिकित्सा कला शानदार है। अच्छी बच्ची, तुमने मेरी इस बुरी हड्डी के लिए वाकई बहुत मेहनत की। लेकिन माँ, वह इतने सारे अजीबोगरीब लोगों को लेकर आई, जन्मदिन की पार्टी को अस्त व्यस्त कर दिया। यह तो सच है। बाहर खबर फैल गई तो हम वो परिवार का जियांग शहर में कैसे नाम होगा। सही कहा दादी, आप अभी ध्यान से लौटी हैं और वह लेकर आ गई। इतने सारे मर्दों को यह आपके ध्यान में खलल डालना है। यह आपका अपमान है। हाँ, अपमान। तुम लोग कैसी नजरें डाल रहे हो? क्या ये बड़े नहीं हैं? क्या ये ताकतवर नहीं है? लड़की ने हर एक लड़के को बड़ी सूझबूझ से चुना है। हर कोई जोश से भरा है। बेटी, दादी इतनी उम्र तक जी ली। आज पहली बार इतनी खूबसूरती देखी। मेरी आधी जिंदगी बेकार गुजर गई। दादी, और भी मजेदार चीजें हैं। चलो मैं तुम्हें और उन्हें नाचने ले चलती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी यह बुरी हड्डी आज तुम्हारे साथ पूरा मजा लेगी। तीनों तोहफों ने दादी का मन जीत लिया और सोंग जीमान से कुछ पैसे भी ऐंठ लिए। यह जन्मदिन की पार्टी आने लायक थी। मुरोंगचे, श्रीमती शेन के दांत तो बहुत तेज हैं। श्री मुरोंग, तुम मुझे यहाँ क्यों रोक रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूं? वह मुझे फ्लर्ट कर रहा है। उसे शादीशुदा औरतें पसंद हैं। इसीलिए पहले मैं जब भी उसे छेड़ती, वह अनदेखा कर देता था। वॉल स्लैम करने का इतना अभ्यस्त तरीका। लगता है उसने कई लड़कियों पर पहल की है। श्री मुरोंग, तुम ये मेरे पति को चुराने की कोशिश कर रही हो? हाँ तो क्या? श्रीमती शेन, मुझे बहुत आश्चर्य है कि एक इंसान कुछ ही दिनों में इतना पतला कैसे हो सकता है। इस दुनिया में क्या ऐसा चमत्कार सच में हो सकता है?
दुनिया बड़ी है, कुछ भी हो सकता है। फिर मैं पूछती हूँ, क्या तुम जानते हो बाईजी नाम की किसी को? तुम उससे बहुत मिलती जुलती हो। वह मुझे पहचान गया है, मुझे यहाँ रोक रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझसे बदला लेना चाहता है? श्री मुरोंग, फ्लर्ट करने का तरीका तो बहुत पुराना है। क्या? फिर मैं दूसरा तरीका अपनाता हूं। ऐसा कैसे? श्री मुरोंग, सबके सामने शादीशुदा औरत से छेड़छाड़ कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो और मजा आएगा ना? रुकिए मत। रुकने का क्या, जिंदगी का मजा लेना है। वह बदला लेना चाहे तो ले ले। शेन किंगयान। अभी मैंने गलत देखा था। भैया, क्या देख रहे हो? दादी केक काटने वाली हैं, चलो जल्दी। हैंडसम लड़के का इस्तेमाल काम आया। काश सब मेरी तरह जी सकें, आराम से, खुशी खुशी। दादी को जन्मदिन की बधाई। आपकी उम्र लंबी हो, खुशहाली बनी रहे। दादी के साथ जन्मदिन मनाना हमारा सौभाग्य है। अरे बच्चों, तुम सबकी जुबान बहुत मीठी है। आज तुम सबने मेहनत की, यह दादी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। चाय पीने के लिए ले लो। 50 लाख? दादी, आपने बहुत ज्यादा दे दिया। नहीं, ज्यादा नहीं। तुम लोग आज मेरे खड़े होने की वजह हो, चाहे जितना दूं कम है। और इतनी तंदुरुस्त काया है, इसकी कीमत तो यही है। किंगयान, आज तुमने दादी को 3 बड़े तोहफे दिए, हर एक ने मुझे हैरान कर दिया। इसलिए मुझे भी तुम्हें कुछ वापस देना ही होगा। यूं परिवार की ताबीज सिर्फ महिलाओं को मिलती है, पुरुषों को नहीं। आज मैं इसे औपचारिक रूप से तुम्हें सौंपती हूँ। मैंने तुम्हें चुना है तुम्हारी पहचान की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे इंसान, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी योग्यता की वजह से। तुम्हारी मेरे लिए सच्ची भावनाएं इसकी हकदार हैं। दादी, यह बूढ़ी औरत सच में अंधी है। दादी, क्या आप सुनिश्चित हैं? यह जेब ताबीज सैकड़ों व्यापारिक घरानों पर आदेश जारी कर सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे इतनी आसानी से शेन को कैसे दे सकती हैं? किंगयान ने सुई चिकित्सा से मेरे पैर ठीक कर दिए। क्या वह योग्य नहीं है? वह तो बस एक घरेलू औरत है। वह चिकित्सा क्या जानेगी? शायद अभी बस संयोग से ठीक हो गया। हमारी शुभों बहन तो बिल्कुल अलग है। वह तो मेडिकल जीनियस है, हमारे घर में तो। लेकिन मेडिकल कंसल्टेंट होने के नाते तुम्हें भावनात्मक और तार्किक रूप से उसी को पेंडेंट देना चाहिए। किसने कहा मुझे अभी जरूरत नहीं? अब मैं क्यांग काओटांग की सच्ची उत्तराधिकारी हूँ। ठीक, अब जरूरत है जड़ी बूटियों के चैनों की। किंगयान, तुमने जो कहा वो सच है। दादी, मैंने पक्का इरादा कर लिया है, खुद से क्यांग काओटांग को संभालना है, किसी की मदद पर निर्भर नहीं रहना। अच्छी बच्ची, दादी को तुम पर भरोसा है, तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी। मिस शेन, मैं जिशेंग टांग का वांग हूँ। वाह, आपकी मेडिकल स्किल्स तो कमाल की है। पता नहीं मुझे मौका मिलेगा कि नहीं। आपके क्यांग काओटांग के साथ कोलैब करूं। हमारी कंपनी को आप जैसे टैलेंट की बहुत जरूरत है लीड करने के लिए। मिस्टर वांग, हड़बड़ी मत करो। मिस शेन, मैं जियाले मेडिकल का ली हूँ, मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। हम कोई भी शर्त मान लेंगे। मिस्टर शेन, मैं मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। आगे सप्लाई सोर्स पर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया सबका, सबकी दरियादिली का। वजन घटाया, मेडिसिन पढ़ी, क्यांग काओटांग संभाला, बस मुझे खुश करने के लिए, मेरे काम में मदद करने के लिए। उसने इतना कुछ किया, उसने मेरे लिए इतनी मेहनत की है। इस हिसाब से आगे से उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करूंगा। जिंगमिंग, किंगयान दीदी को बिजनेस की क्या समझ है? ऑर्डर उसके पास रहेगा तो एक दिन मुसीबत होगी ही। यून क्लाइन का ऑर्डर सिर्फ महिलाओं को मिलता है। लेकिन उसे रिसोर्सेज बर्बाद करते नहीं देख सकते। अगर कभी उसे अटैक आ गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। शूटोंग ने सही सोचा। जब उसने मेरे लिए इतने कनेक्शन जोड़ दिए तो पति पत्नी की प्रॉपर्टी संभालना मेरी जिम्मेदारी है। किंगयान, आज तुमने बहुत मेहनत की, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं सोचता हूं ये मामला खत्म करो, आज रात यही रुको।
और अभी तुम्हारे पास क्यान का ओटांग है और यून क्लैन का टोकन भी। ये सब मुझे दे दो, मैं सब संभालूंगा ताकि तुम शूटों की देखभाल पर ध्यान दे सको। मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। तुम्हें दे दूं? हाँ, तुम एक औरत हो, तुम्हें क्या पता। क्यान का ओटांग मुझे दे दो, यून क्लैन का टोकन भी मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इससे फू फैमिली का बिजनेस और आगे बढ़ेगा। यही तो तुम चाहती हो ना? क्यान काउटांग मेरा है, तुम सपने में भी न सोचो। यह सब कुछ तो अभी भी हमारे फू परिवार का है। शेन किंगयान, तुम भूल गई हो, तुम अभी भी जिंगमिंग की पत्नी हो। तुम्हारा पैसा भी उचित रूप से आधा जिंगमिंग का है। तुम्हें व्यापार की समझ नहीं, दादी की मुहर पर कब्जा किए हुए हो। क्या करना चाहती हो? तुम्हारा काम है पति की सेवा और बच्चों की देखभाल, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना, कई बच्चे पैदा करना। मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती और नहीं करूंगी। किंगयान, तुम्हारा यह क्या मतलब है? दादी, आपको पता नहीं है, आपके प्यारे पोते ने मुझे 5 साल तक दवा खिलाई, मुझे एक बाज और बेकार इंसान बना दिया। इन जड़ी बूटियों का लंबे समय तक सेवन न केवल बाजपन का कारण बनता है, बल्कि भूख बढ़ाता है और मनोदशा अस्थिर करता है। फू जिंगमिंग का इरादा था इन दुष्प्रभावों का इस्तेमाल करके मुझे मानसिक अस्पताल भेजना, ताकि मैं खुद ही मर जाऊं। शेन किंगयान, तुम खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकती। जिंगमिंग पर झूठे आरोप क्यों लगा रही हो? तुम बीमार हो क्योंकि तुम दुखी हो, उदास रहती हो। हमें तुम पर तरस आया, इसलिए इलाज के लिए भेजा इन दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल वाकई गर्भधारण को मुश्किल बना देता है। और इससे हो सकता है शरीर के हार्मोन असंतुलित हो जाएं, गंभीर मामलों में तो जान को भी खतरा हो सकता है। ये फू परिवार मिस शेन का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना चाहता है। शेन किंगयान, बस करो अब। मैं कर रही हूँ, तो क्यों न कुछ सम्मानित वृद्ध चिकित्सकों को बुलाया जाए, यह देखने के लिए कि क्या मैं झूठा आरोप लगा रही हूँ या फू परिवार वाले ही साफ बिच्छू जैसे दिल के हैं। तुम अगर बकवास करती रही तो मैं अपने बेटे से कहूंगी, यह तो गलत तलाक दे। नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को तलाक दूंगी। शेन किंगयान, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। मैं तुम पर तरस खाता हूँ। तलाक के बाद तुम्हारे पास जाने को कहीं नहीं होगा, इसलिए इतने साल रखा। जल्द ही फू परिवार की नई दवा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तुम ऐसा करोगी तो शेयर बाजार गिर जाएगा। तुम्हें क्या फायदा? क्या तुम सच में सोचती हो कि यह सौदा अब भी चल पाएगा? बस हो गया। जल्दी से फू ग्रुप के शेयर बेच दो। बड़ा मामला हो गया है। फू ग्रुप के चेयरमैन फू जिंगमिंग, शादी के दौरान बेवफाई की, फू ग्रुप के शेयर गिर गए। फू सर, बुरी खबर है। कंपनी का शेयर प्राइस ओपनिंग डायरेक्ट लोअर सर्किट है और साथ ही कंपनी के सभी पार्टनर्स अभी एक ही समय में कॉल करके कह रहे हैं नई दवा की रिसर्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टनरशिप रोक दी है। बवाल खत्म होने तक बात करेंगे। क्या कह रहे हो तुम? दादी माँ, बस सब लोग चले जाओ, मेरी दादी के इलाज में रुकावट मत डालो। चलो चलते हैं। दादी, सब लोग चले गए, तुम अभी तक नहीं उठी। माफ करना बेटी, दादी ने जानबूझकर बेहोशी का नाटक किया। तुम्हारा साथ देने से मना नहीं कर रही थी, बस इस सारे नाटक को जल्दी खत्म करना चाहती थी। तुम समझो बेटी, मैं बस यूं देख नहीं सकती थी कि फू फैमिली मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो जाए। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने आपके बर्थडे पार्टी का इस्तेमाल करके इस मामले को उजागर कर दिया। बराबरी हो गई। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है बेटी। जब जिंगमिंग अपना काम निपटाकर घर आएगा, मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगी। यह अभी तक यहाँ क्यों है और यह शिकायत करने वाली औरत जैसा रुख?
मेरे पीछे लगा हुआ है, क्या करना चाहता है? मुरोंगचे, तुम क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ जो पहले अधूरा रह गया था। मुझे छोड़ दो, केवल मैं ही दूसरों को चकमा दे सकती हूँ। कोई और मुझे फंसा नहीं सकता। पहले तो तुमने मुझे कम चकमा दिया है क्या? मुरोंगचे, तुम्हारी बॉडी तो काफी अच्छी है ना? तुमने मुझे कैसे पहचाना? मैंने आखिर कहाँ चूक की? लेकिन तुम मुझे मानने पर मजबूर करो तो क्या होगा? क्या अब तुम मेरी बदहाली देखकर मौका मार रहे हो? क्या तुम थोड़ी इंसानियत दिखा सकते हो? मेरी तरक्की का इंतजार करो, फिर मेरे साथ लड़ना। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आखिर तुम क्या चाहते हो? तुमने पूछा था न कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे तलाक लो और मुझसे शादी करो। तुम लोग शिंगियान, तुम दिन दहाड़े मर्द को बहका रही हो। मैंने खुद आगे बढ़कर किया। कुछ करना है तो मुझ पर करो। शेन किंगयान, तुमने हिम्मत कर दी। मुरोंग सर को बहकाने की तुम्हें शर्म नहीं आती? मुरोंग सर हमारे घर का जिंगियो, तुम्हारा अपमान करने का इरादा नहीं था। वही डर रही थी कि तुम चालाक लोमड़ी से धोखा न खा जाओ। तुम लोग मुझसे तुलना में सचमुच थोड़े सीधे साधे हो, मूर्ख और बुरे। साफ दिख रहा है, सब चेहरे पर लिखा हुआ है। तुम माँ, मुझे बचाओ। श्रीमान म्यूरोंग, हमसे गलती हो गई। कृपया मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। आपकी क्या शर्त है? हम सब मान लेंगे। ये तुमने कहा। मुझे फू जिंगमिंग से तलाक चाहिए, अभी, तुरंत, इसी वक्त। तुम ठीक है, तलाक तो तलाक। हम फू परिवार को तुम जैसी अंडे न देने वाली मुर्गी की। मैं हस्ताक्षर करती हूँ। मैं अभी हस्ताक्षर करती हूँ। लो, और आधी संपत्ति कहाँ है, जो दंपत्ति की साझी है? ये लो तुम्हारी। तो फिर शुक्रिया तुम्हारा, पूर्व सास जी। शेंकिंगयान, मैं पहले ही कह देती हूँ, अब तुम मेरे बेटे से तलाक ले चुकी हो। आगे चाहे जितना भी उपद्रव करो, हम वो परिवार के दरवाजे में कभी नहीं घुस पाओगी। तुम्हारा घर अब तो एक अलग ही गड़बड़ में है। मैं वापस जाऊंगी भी क्यों? तुम्हें लगता है तुम्हारी वो हवाई खबरें हम वो परिवार को गिरा देंगी? मैं तुमसे कहती हूँ, नई दवा का शोध रुक गया है। सही है। जब तक शुटोंग दीदी है, देखता हूँ कौन हमारे प्रोजेक्ट को रोकता है। बस जब शुटोंग की नई दवा का शोध सफल हो जाएगा, हमारा जिंगमिंग अरबती बन जाएगा, तब देखना तुम कैसे पछताओगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी होने की कामना करती हूँ। चलती हूँ। अभी बैंक्वेट हॉल में तुमने जो कहा वो सच था या झूठ? अगर तुम मान जाओ तो सच है। सोचा नहीं था कि मेरे मरने के बाद तुम और समझदार हो गए। आखिरकार तब भी तो ऐसा नहीं लगता था कि तुम्हें सच में मैं पसंद थी। क्या अब मैं ऐसी लगती हूँ जो गंभीरता से प्रेम करना चाहती है? आखिर एक ही गुरु के शिष्य हैं, वह इतना अंधा कैसे हो सकता है? कहाँ जा रहे हो? मैंने तलाक ले लिया है। शेन वाला जरूर बेचैन हो रहा होगा। मायके जा रही हूँ, माता पिता से मिलने। गाड़ी चलाओ। शेन किंगयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अगर मुझे ठीक से याद है
तो यह घर मेरे नाना जी ने मेरे लिए छोड़ा था। मैं क्यों नहीं वापस आ सकती? दीदी की शादी हो जाने पर वह पराई हो जाती है। तुम अपने भाई की संपत्ति पर नजर मत डालो। तुमने खुद ही अच्छी खासी तुम मिसेस बनने की जगह तलाक लेने का नाटक किया। दीदी, मैं कुछ कहूं? मर्द का एक दोस्त होना तो आम बात है। तुम सच में बहुत संकीर्ण सोच वाली हो। भैया, नहीं, तुम्हारा ये रवैया क्या है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी सास ने कह दिया है कि अब वे हमारे शेन परिवार के साथ काम नहीं करेंगी। तुम्हारे भाई के हाथ से कई प्रोजेक्ट चले गए। अब तुम संतुष्ट हो? सच में कुछ कर नहीं सकती, सब बर्बाद कर देती हो। तुम्हें लगता है तलाक के बाद तुम्हें कोई बेहतर मिल जाएगा? अब मायके में रहने की सोच रही हो? मैं तुमसे कहती हूं, मुमकिन नहीं। हमारा शेन परिवार हर बेकार चीज को नहीं पालता। चे, अच्छा कहा। तुम तीनों बेकार लोग इतने साल शेन परिवार में रहकर अब निकलने का वक्त आ गया है। इस रिश्ता तोड़ने के कागज पर हस्ताक्षर करो और मेरे नाना जी द्वारा मेरे लिए छोड़ी गई संपत्ति मुझे वापस कर दो। हमारा सब संबंध खत्म। तुम सपने देख रही हो। तुमने फू जिंगमिंग से तलाक ले लिया। हमारे परिवार को साल में कम से कम 4 अरब का नुकसान होगा। ये खाई नहीं भरी तो तुम जाने की सोच भी मत। हाँ, क्योंकि तलाक हो गया है तो फिर से शादी करो। मुझे लगता है कि ज्ञान वाला ठीक है। हालांकि उम्र ज्यादा है, लेकिन मायके आकर हाँ, तुमने शेन परिवार में इतने साल बिताए हैं। अब शेन परिवार के लिए कुछ योगदान दो। मात्र 4 अरब में तुम मुझे बेचने की सोच रहे हो? ऐसा लगता है जैसे उसके पास अभी इतने पैसे हैं। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ महीनों में मैं ये अरबों कमा लूंगी। शेन किंगयान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? किससे कमाओगी? क्यान का उतांग? वो कंपनी तो बंद होने वाली है। चे, हाँ, बिल्कुल सही। इसी के सहारे जिसे तुम लगभग बर्बाद कर चुकी हो। तुम 3 महीने के अंदर मैं इसे घाटे से मुनाफे में ला दूंगी। बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं। तुमने एक दिन भी काम नहीं किया। क्यान काओतांग को कैसे संभालोगी? अगर तुम सच में 3 महीने में 4 अरब कमा लो तो मैं ये रिश्ता तोड़ने का कागज तुरंत साइन कर दूंगा और तुम्हारे नाना जी की दी हुई संपत्ति भी पूरी वापस कर दूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाई तो चुपचाप क्यान चंग्योन से शादी कर लो। ठीक है, बात तय है। वकील और गवाह दोनों मौजूद हैं। अगर तुमने वादा तोड़ा तो मुझे माफ नहीं करना। अगर वह वाकई कर ले तो क्या होगा? वह क्यान चंग्युन लगातार दबाव डाल रहा है। या तो लड़की दो या बाकी पैसे चुकाओ। माँ, आप चिंता न करें। ये क्यान सिएओटैंग अब हर तरफ मुसीबतों से भरा है। उसके पास न तो पूंजी है, न ही कनेक्शन। वो कितना बड़ा उलटफेर कर पाएगी इतने कम समय में? अगर वो सचमुच 40 करोड़ कमा ले तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? मैं इस घर में अक्सर नहीं रहता। तुम यहाँ रह सकती हो। मैं किसी की दया पर नहीं पलती। तो तुम मेरे साथ शादी करने का विकल्प चुन सकती हो। कभी कभी दया पर भी पलना बुरा नहीं है। बस इतना ही। तुम जानती हो मैं तुम्हें कोई वादा नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हमारी शादी स्वतंत्र है। हर किसी को अपनी जरूरत की चीज मिलेगी। पता था यह अहंकारी कभी ऐसा स्वीकार नहीं करेगा। आसमान संधि। अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। तुमने मुझे तलाक दिलाने में मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हें क्यान सिएओटैंग में ज्यादा हिस्सा दे दूंगा। किसने कहा मैं नहीं चाहती? तुम्हारे पास आऊं या तुम मेरे पास आओगे? अभी पछताना संभव है। पछताना क्यों? मैं तो इसकी कामना कर रही थी। पिछले जन्म में इतनी मासूमियत दिखाती थी, लगता था तुम कुछ नहीं जानती। हालांकि असल अनुभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सपने नहीं देखे। क्या तुम मुझे अपनी वफादारी दिखा रही हो? मैं तुम्हारी इस चाल में नहीं आऊंगी।
इस बार के बाद क्या अगली बार भी होगा? ज्यादातर होगा। तो अब तुम कहां जा रहे हो? अपना काम शुरू करने। और हाँ, मैं तुमसे पूछती हूँ, मेरा लॉकेट ये शुचोंग के पास क्यों है? 22 ही। उस रात तुम्हारा लॉकेट तुम्हारे पास नहीं था। शायद उसने हड़बड़ी में उठा लिया हो। क्या तुम उसे बेनकाब करने जा रही हो? वह अभी तुम्हारे पेटेंट का इस्तेमाल करके फू जिंगमिंग को उबारने की तैयारी कर रही है। सीधे छीन लेने में क्या मजा है? दुश्मन को यह सोचने दो कि पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, तभी तो हम उन पर भारी पड़ सकते हैं। आखिरकार शांति हो गई। ये नहीं पता कि वो खबर किस प्रतिद्वंदी ने प्रकाशित की थी, जिससे फू कंपनी के शेयरों की कीमत कई दिनों तक ठप रही। खैर, मैंने सामने आकर रिसर्च टीम को संभाल लिया है। उन्हें पता है कि अभी मैं फू कंपनी में हूँ। टीम का मनोबल फिर से बहाल हो गया है। शुक्र है तुम यहाँ हो। अच्छा हुआ कि बाईजे वह आदमी पूरी तरह रिसर्च में डूबा रहता है, कभी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं आता। जब तक मैं यह नकली लॉकेट पहने रहूंगा, कोई भी मेरी पहचान पर सवाल नहीं उठा सकता। भैया, अब रिसर्च टीम भी स्थिर है। नई दवा का लॉन्च इवेंट योजना के अनुसार चल रहा है। हमारी वो कंपनी निश्चित रूप से इस मुश्किल से उबर जाएगी। हाँ, लॉन्च इवेंट सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और किंगयान कहाँ है? मैं इन दिनों ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा था। क्या उसने कोई उपद्रव नहीं किया? वो तो बहुत पहले भाग गई। भाग गई का क्या मतलब? वो तो जरूर कंपनी में मुसीबत आने की खबर सुनकर खुद को बचाने के लिए भाग गई होगी। यह मौका देखकर पलटी मारने वाली कमीनी। मैं तो सोच रहा था कैसे उसे निकालूं, लेकिन लगता है अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। फू परिवार आखिरकार मेरा ही है। बस कंपनी में थोड़ी सी परेशानी आई और वो तुरंत मुझे छोड़कर चली गई। किंगयान दीदी वाकई में बहुत छोटी सोच है। क्या उसे पता नहीं, बस मेरे सामने आते ही कंपनी के शेयरों की कीमत जरूर बढ़ जाएगी। हाँ, बस यह नई दवा बाजार में आते ही हमारे फू परिवार की मार्केट वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। जब उसे पता चलेगा तो पछताएगी। उसे पछताने दो। ऐसी छोटी सोच वाली औरत उसे अरबपति की पत्नी बनने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, बस लॉन्च इवेंट होते ही फू कंपनी के शेयर आसमान छूने लगेंगे। वो जरूर अपने मायके से रोती बिलखती मेरे पास आएगी माफी मांगने। हम क्या सोचती है कि फू परिवार में आना जाना उसकी मर्जी है? उस समय मैं उससे मिलूंगा भी या नहीं? कम से कम उसे वो सारा पैसा वापस लौटाना होगा जो उसने लेकर भागी थी। नहीं तो मैं कभी उसे नहीं लड़ूंगा। आखिर वो मेरे साथ 5 साल रही। अगर वो ईमानदारी से माफी मांगे तो शायद मैं उसे फिर से अपने पास रखने पर विचार करूं। तुम लोग सुन लिया ना? लॉन्च इवेंट का वेन्यू बहुत शानदार तरीके से सजाओ। उन सभी आमंत्रित जो मुझे चेहरे पर थप्पड़ मारने आए थे, उन सभी को बुलाओ। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं फू जिंगमिंग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। जिंगमिंग, मुझे तुम पर भरोसा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन सभी लोग तुम्हें नए नजरिए से देखेंगे। मिस्टर फू, इस रिसर्च में इतनी बड़ी सफलता पाने पर आपको किस चीज ने अब तक बनाए रखा? इस दवा के विकास में आप सबसे ज्यादा किसे धन्यवाद देना चाहेंगे? और आपकी पत्नी के साथ क्या कोई ऐसे पल आए, छोटी छोटी बातें जैसे कि धीरे-धीरे बढ़ा। परिवार और काम के बीच संतुलन कैसे बनाया? फू ग्रुप की नई दवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उद्योग के विशेषज्ञों का आकलन है कि नई दवा लॉन्च होने के बाद फू ग्रुप के शेयरों में तेजी से बढ़ोतरी होगी। एक नया उद्योग नेता उभरने वाला है। शूटों, कल जैसे ही पेटेंट मिल जाएगा, मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। उस समय तुम जो चाहोगी मैं वही दूंगा। जिंगमिंग, ये सब बातें क्यों कर रहे हो? मैं भी तो हम तीनों के परिवार के लिए ही कर रही हूँ। मैंने नई दवा पर शोध करने के लिए खुद को बंद कर लिया था। इस दौरान कंपनी का हाल कैसा रहा? सब कुछ ठीक है, बस किंगयान का मामला है। फू ग्रुप लगातार हमें निशाना बना रहा है। हमारी कंपनी के 7-8 साझेदारों को भी छीन लिया है और आपके लिए ये भेजा है। फू ग्रुप की नई दवा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये निमंत्रण नहीं, सीधा चुनौती है। बहुत समय हो गया है। किसी ने मुझे चुनौती दी हो, सोचकर ही उत्साह आ रहा है। अच्छा हाँ, तुमने जो नई दवा का पेटेंट अप्लाई किया था, उसका क्या हुआ? वो प्रोसेस में है, महीने के अंत तक मिल जाएगा। अच्छा है, हमारी नई दवा जल्द ही बाजार में आ जाएगी। हेलो शेन किंगयान,
ये 3 महीने पूरे होने वाले हैं। तुम्हारे 4 अरब कमा लिए। अगर वाकई मुश्किल है तो हार मान लो। इतनी जल्दी क्या है? महीने के अंत में फू ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हमारे ड्राई ग्रास हॉल के शेयर वापस ऊपर चढ़ेंगे। बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। इतने कम समय में तुम कैसे पलटवार करोगे? जल्दी हार मान लो। क्यान परिवार का इंतजार है। मिस्टर शेन, मैं अब अपने काम पर जाता हूं। तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। ये सब मेरी पसंदीदा चीजें हैं। मुरोंगचे, मुझे पहले कभी पता क्यों नहीं चला कि तुम इतने शर्मीले हो। साफ दिख रहा है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। पहले तो इतना ठंडा बर्ताव कर रहे थे। अब समझ आया कि नाटक बेकार है, इसलिए आपके सामने खुलकर बात कर रहा हूं। इतने दिनों से व्यस्त हैं, कब घर आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वह काम सिर्फ घर में ही हो सकता है? ओह हाँ, मेरी लैब में छूटे हुए कागजात ले आइए। फू कंपनी की नई दवा के लॉन्च इवेंट पर मुझे बड़े काम के हैं। आखिरकार मैदान में उतरने की तैयारी कर ही ली। मुझे सबसे बेहतर आप ही समझते हैं, मुरोंग साहब। अब मैं बाई जी के पेटेंट को वापस लेने जा रहा हूं। शेन किंगयान, आप पेटेंट ऑफिस क्यों आई हैं? कहीं मायके में रहकर शू टोंग की नकल करके कुछ रिसर्च करने तो नहीं लगी? सुना है आपने शेन परिवार से शर्त लगाई है 3 महीने में 4 अरब कमाने की। आपने कर्ज लेकर भी इस शादी को बचाए रखने की कोशिश की। इस बात को देखते हुए मैं पुरानी बातें भूल सकता हूं और आपका ये कर्ज भी चुका दूंगा। पर आपके पास चुकाने के लिए है क्या? एक छोटी सी फू कंपनी ही तो है आपके पास। फू कंपनी के शेयर उथल पुथल खत्म हो चुकी है। शू टोंग के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहे हैं। कल लॉन्च इवेंट के बाद तो और तेजी आएगी। फू साहब ने इतना पैसा लगाया है, ध्यान रहे आसपास के लोग आपको लूट न लें और आप कंगाल हो जाएं। किंग यान दीदी, आपको मेरी सफलता से जलन हो रही है, पर मेरी उपलब्धियां पूरी तरह असली हैं। आप मेरी बदनामी कैसे कर सकती हैं? शू टोंग, उस पर ध्यान मत दो। जो सोचना है सोचो। भली बाई जी फू कंपनी में बैठा हो, पर फू कंपनी इतनी घमंडी कैसे हो सकती है? उम्मीद तो यही है कि और घमंड दिखाएं। जितना घमंड उतना ही मजा आएगा। ऊंचाइयों से सीधे नर्क में गिरने का। एक तलाकशुदा औरत की मुझ पर आंख उठाने की हिम्मत। चलो चलते हैं। जिंगमिंग, जब शेयर लगातार बढ़ ही रहे हैं, क्यों न हम थोड़ा और निवेश कर दें ताकि और तेजी आ जाए। पर हम पहले ही कई अरब लगा चुके हैं। सोचो ना, हम थोड़ा और लगा दें। फिर जब नई दवा लॉन्च होगी, दूसरे 1 गुना कमाएंगे। हम 2-3 गुना कमाएंगे। सोचो तो सही, कैसा मंजर होगा वह। सही कहा। मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। नई दवा प्रोजेक्ट में तुरंत 1 अरब और लगा दो। जल्दी करो। मुझे यकीन है जब वो मेरी सफलता देखेगी, शेन किंगयान, वो खुद को रोक नहीं पाएगी। ये नई दवा की सफलता उद्योग में अग्रणी फू कंपनी ही होगी। यह फू सर और मिस ये की मदद से हुआ है, जिससे हम छोटे शेयरधारक भी खूब कमा रहे हैं। आप दोनों को एक प्याला। फू कंपनी का आज आप सभी के निवेश से है। माँ, दादी, जिंगमिंग, सुना है तुम्हें फिर डाल दिए हैं 10 अरब। तुम सिर्फ उसकी पहचान पर इतना बड़ा दाव कैसे लगा सकते हो? अगर वो कंपनी में फिर कोई समस्या आई तो मैं फिर तुम्हारी गलती नहीं सुधार सकूंगी। बुरी औरत मेरी बुराई कर रही है। थोड़ी देर में तुम्हें हालात समझा दूंगी। दादी, आप चिंता न करें। मैंने खुद देखा शूटोंग नई दवा का पेटेंट लाया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ दादी, आज के बाद हमारा फू परिवार बन जाएगा। ऊंचे अमीर वर्ग में तब शायद मिस्टर न्यूरोंग मुझे और सम्मान से देखें, तब हमारी जिंग वायु बन सकती है। न्यूरोंग परिवार की घरवाली तो हमारी फू कंपनी जियांगचिंग में स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। माँ,
आप बस आराम से बैठें। हमारी यह शान देखें। पता नहीं किंगयान दीदी को पछतावा होगा या नहीं। वह जरूर पछता रही होगी, लेकिन अगर वह माफी मांगे तो मैं उसे एक जगह दूंगी ताकि वह खुद देख सके। हमारे फू परिवार का कैसा मंजर है। किंगयान, मुझे पता था तुम आओगी। क्या बाहर रहकर फिर भी लगता है फू परिवार की बहू का स्थान सबसे सुरक्षित है। साफ साफ माफी मांगने आई है। ऐसा क्या दिखावा कर रही हो? हमारे जिंगमिंग तुम्हें मौका दे रहे हैं। यह तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य है। बस आगे से चुपचाप घर की सेवा करो। कोई और चाल ना चलो तो हमारा फू परिवार तुम्हें रख सकता है। बस करो। छोड़ो माँ। खुशी के दिन कम बोलो किंगयान। बस गलती मान लो, पहले की बातें भूल जाऊंगा। तुम फू परिवार की बहू रहोगी। हाँ किंगयान दीदी, बस तुम मान लो। हमारा फू परिवार तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। हमारा फू परिवार एक शादी से पहले गर्भवती, शादी का पर्चा भी नहीं भरा और कहती है हमारा फू परिवार। किंगयान, इतना जलन तो ठीक नहीं। मत समझो कि मैं तुमसे वापस मिलने की गुहार लगा रही हूं। अगर और शैतानी की तो श्रीमती फू की ये पोजीशन इस जन्म में फिर कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें पता भी नहीं है, यह पद तो कुत्ते को भी नहीं चाहिए। मैंने इसे तुम्हारे फू परिवार को लौटा दिया है। तुम मेहमानों, रोमांचक पल आ गया है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ फू ग्रुप के अध्यक्ष श्री फू जिंगमिंग को मंच पर बुलाते हैं। देखते हैं तुम्हारी ये अकड़ कब तक चलती है। देखा, हमारे जिंगमिंग अब इस इंडस्ट्री के नए सिरमौर बनने वाले हैं। आप सभी का आगमन स्वागत योग्य है। आज फू ग्रुप का दिन है। इंडस्ट्री के नक्शे को बदलने का। डॉक्टर बाई जी के पेटेंट अधिकारों के लिए विशेष धन्यवाद, जिसने फू ग्रुप को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर ला खड़ा किया है। लोग पूछते हैं सफल होने के बाद मैं क्या करना चाहता हूं। मैं उन सबको दिखाना चाहता हूं जिन्होंने मुझे कम आका, मुझे छोड़ दिया, कि उनकी गलती कितनी बड़ी थी। इसमें तो कुछ और ही मतलब है। कहीं वो छोटी मालकिन की तो बात नहीं कर रहे। सुना है डॉक्टर बाई जी के मामले में उनका और फू साहब का झगड़ा चल रहा है। क्या वो मेसी की तरह दवाइयों पर रिसर्च कर पाएगी? 3 महीने में 4 अरब कमाने की बात करती है। लोगों के हंसी का पात्र बनने से नहीं डरती। इस साल फू ग्रुप ने अरबों रुपए लगाए हैं बस इस पल को देखने के लिए। तो चलिए सभी मिलकर गवाह बने इस ऐतिहासिक पल की। रुको, तुरंत रुको। बड़ी मुसीबत आ गई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की नोटिस आई है। डॉक्टर बाई जी ने फू ग्रुप को दिए सारे मेडिकल पेटेंट आज ही वापस ले लिए हैं। हमारे कारखाने में ओवरटाइम में बनी सारी दवाइयां बेकार हो गई है। मुझे दिखाओ। बताओ ये क्या हुआ? अचानक क्यों वापस ले लिए? जरूर कोई गलती हुई है। मैंने वापस नहीं लिए। नहीं लिए मैंने। तुम्हें कैसे पता चलेगा? क्योंकि तुम असली बाई जी हो ही नहीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं बाई जी नहीं हूं तो मुझे अधिकार कैसे मिले? यह लॉकेट भी मेरे गले में कैसे आया? सच कहो, जब तक सजा नहीं मिलती तब तक पछतावा नहीं होता। तुम्हें बस इतना पता है कि इस लॉकेट से बाई जी के ट्रस्ट किए पेटेंट हासिल कर लो, पर नहीं पता कि उनकी लैब में इतने सारे दस्तावेज मौजूद हैं। यह नहीं हो सकता। तुमने शुटोंग दीदी को फंसाने के लिए नकली सबूत बनाए। तुम्हें उससे जलन है। ये सब चीजें बाई जी ने खुद मुझे दी थी। क्या मैं भी उसे फंसाने वालों में शामिल हूं?
नहीं नहीं, तुम मुझे डरा रहे हो, है ना? बाईजी तो मर चुकी है। आखिरकार तुमने मान लिया, लेकिन मैं तुम्हें एक खबर सुनाता हूँ। बाईजी न सिर्फ जिंदा है, बल्कि उसने पेटेंट और अधिकार हमारे क्यान काओतांग को दे दिए हैं। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, है ना? तुमने धोखा दिया। ये बाईजी डॉक्टर ही नहीं थी। तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। नहीं जिंगमिंग, मेरी बात सुनो। क्या सुनाऊं? करोड़ों रुपए पानी में बह गए। और बाईजी के साथ क्या काओतांग तो अब आसमान छू लेगा। हाँ, जल्दी से क्यान काओतांग के शेयर खरीदो, मुनाफा तय है। किंग गयान, माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं उसके बहकावे में आ गया था। एक बार फिर मुझ पर भरोसा करो। हम फिर से शुरू करते हैं। तुम मुझे पेटेंट दे दो। ये घर अब भी तुम्हारा ही है। शायद तुम्हें नींद आ रही है। मैं तुमसे बहुत पहले कोई रिश्ता नहीं रखती। कैसे हो सकता है? हम तो पति पत्नी हैं। हम तो बहुत पहले तलाक ले चुके हैं। मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए तुम ऐसी बात भी कह सकते हो? लगता है तुम्हें सच में पता नहीं है। दादी के जन्मदिन वाले दिन ही हमने तलाक ले लिया था। ये नहीं हो सकता। मैंने तो तलाकनामे पर दस्तखत ही नहीं किए थे। जिंगमिंग, वह तलाकनामा माँ ने तुम्हारी तरफ से साइन किया था। क्या? अरे जिंगमिंग, मैं भी साइन नहीं करना चाहती थी। वह रात उसने मुझे को लेकर आई, मुझे तलाकनामा साइन करने पर मजबूर किया। अगर मैंने साइन नहीं किया तो वह तुम्हारी बहन को नुकसान पहुंचाती। तुम हो। तुमने किंगयान को बहकाकर मुझसे तलाक ले लिया। किंगयान ने मुझे इतने सालों तक चाहा। तुम्हारे आने के बाद से वो बदल गई। तुमने उसे मजबूर किया। इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे इस तरह बात करने की। तुम में बहुत हिम्मत है। किंगयान, तुम बस यूं ही देखती रहोगी? मुझे तंग किया जा रहा है। हम तो पति पत्नी हैं। उस शख्स के लिए जिसने मुझे बचपन की दवा दी, मैं दया क्यों दिखाऊं? खासकर जब हमारे बीच पहले ही कोई प्यार नहीं बचा है। हम इतने सालों से पति पत्नी हैं। कोई प्यार नहीं हो सकता? पहले ही कहा था रुक जाने को, तुमने नहीं सुना। अब देखो, इस औरत ने तुम्हें इतना बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। चलो हम चलते हैं। हाँ, श्रीमान शेन, क्या अभी भी क्यान सी ओटन के शेयर खरीदे जा सकते हैं? मैं तो लोगों को मालूम था। आगे की क्या योजना है? हमारी कंपनी पूरी तरह से सहयोग के लिए तैयार है। और मेरे फंडिंग चैनल भी पहले से ही तैयार है। ये सब मेरा होना चाहिए था। सब तुम्हारी वजह से है। ये शोटोंग, तुमने ही किंगयान को भगाया है। तुमने ही मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। जिंगमिंग, मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। प्यार? तुमने इस तरह प्यार किया? अरबों रुपए का धोखा दिया, मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। अरे जिंगमिंग, जल्दबाजी मत करो। तुम उसे मारना चाहते हो, माँ को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वह अभी भी तुम्हारी संतान को जन्म देने वाली है। तुम हरगिज मेरे सुनहरे पोते को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर तुम मेरी संतान को नहीं ढो रही होती तो मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखता। दोस्तों, आज मुझे कुछ घरेलू मामलों को निपटाना है। हम किसी और दिन बात करेंगे। घर जाकर संपत्ति का हिसाब करते हैं। हाँ। शेन किंगयान, तुम्हारा मतलब क्या है? कियान सियोटैंग का बाजार मूल्य 1000 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। मैं तो अपनी शर्त पूरी करने आया हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर लगता है तुम पीछे हटना चाहते हो। वो शर्त तो किसी भी हाल में मान्य नहीं हो सकती। अगर पहले ही बता देते कि तुम्हारी बाईजी से दोस्ती है तो पापा कैसे मान लेते कि तुमसे रिश्ता तोड़ने को? तो तुम लोग रिश्ता तोड़ने वाला दस्तावेज नहीं हस्ताक्षर करने वाले? किंगयान, आखिरकार हम तो हड्डी टूटे तो रिश्ता नहीं टूटा। बीती बातों को भूल जाओ। अब तुम सफल हो गए हो तो वापस आ जाओ। अपने भाई की मदद करो। यह फायदा दूसरों को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये रिश्ता तोड़ने वाला दस्तावेज छोड़ो, तुम वापस आ जाओ।
अपने भाई की कंपनी संभालो, हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। अच्छा नहीं है क्या? कह दिया? तो फिर क्या देख रहे हो? खो दो। अरे तुम रुको, शेन किंगयान, मैं तुम्हारा पिता हूं। अरे तुम इस घर को हाथ लगाना चाहते हो तो पहले मेरे शव पर से गुजरो। हिम्मत तो अच्छी है, नरमी मत दिखाना। खो दो। अरे बाप रे, नहीं, तुम क्या कर रहे हो? वाह, शेन परिवार के मुखिया सड़क पर पैंट गीली कर दी। यह खबर क्लिक रेट तो कम नहीं होगी। नहीं, मत डालो। मैं साइन करता हूं, ठीक है, साइन करता हूं। अब बात बनी। क्या साइन नहीं करना चाहते? आखिरकार मिल गया यह घर। अगर तुम इसे गिराना नहीं चाहते तो नकद में दे दो 2 अरब। अरे शेन किंगयान, तुम हद मत करो। पैसे तो हम दे चुके हैं, अब घर भी चाहिए। दादा शेन की वसीयत में साफ लिखा है, यह घर पहले से ही किंगयान के नाम है। सब कुछ वापस करने का वादा था, 1 कौड़ी भी कम नहीं चलेगी। या फिर तुम अपने हाथ पैर से कर्ज चुकाना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं। पास मत आना, पास मत आना। अरे तुम। बेटा, बेटा, बेटा। इतनी ही हिम्मत? तुम क्या कर रहे हो? यह बंगला गिराना नहीं चाहते थे ना? तो उसकी निजी जमा पूंजी से भरो। यह निजी संपत्ति भी कर्ज पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो फिर शहर के पश्चिम में उसके बचे हुए 2 बार से इस कर्ज को भर दो। शेन किंगयान, क्या तुम सचमुच पूरा खात्मा कर दोगे? सही पहचाना। ठीक है, सब बराबर। सब लोग अब अपना अपना ध्यान रखो। अरे तुम यह अकृतज्ञ बेटी। ओ, वो आने ही वाला है, सब तैयार रहो। यह 1000 घास हॉल के अरबों के आंकड़े पार करने का जश्न मनाने के लिए हमने चुपके से तुम्हारे लिए तैयारी की है। कैसा लगा? आश्चर्य हुआ? बढ़िया है, मेहनत की है। आओ आओ, यहां बैठो, यहां बैठो। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे लिए और भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। अंदर आओ। तुम लोग यह बधाई हो शेन साहब, जीत मिली। 1000 घास हॉल का भविष्य सुख शांति से भरा रहे, बहुत लाभ हो। तुम लोग यह क्या? शेन साहब, बहुत दिन हो गए हमारे यहाँ आए, लगता है बहुत पैसा कमाया है। आज इतने खुश क्यों हो? शेन साहब, हमारे साथ डांस करो ना। हाँ, डांस करो। चलो चलो।
शेन साहब। सर, आपने ज्यादा पी लिया है। मैं आपको आराम कक्ष तक ले चलता हूँ। रुको, उसे यह पसंद नहीं। वह मेरा है, कोई उसे छूने की कोशिश न करे। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा तुम मेरे हो, कोई तुम्हें छूने की कोशिश न करे, समझे? किसी और के साथ मत जाना। तो क्या तुम दूसरे मर्दों के साथ नहीं खेलोगी? तुम जल रहे हो। क्या यह साफ नहीं है? मैं उनके साथ न खेलूं, यह भी हो सकता है। मेरी हमेशा से एक इच्छा है, अगर तुम मान जाओ तो मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। क्या इच्छा है? क्या यह आदमी कुत्ते जैसा है? कल रात की यादें ताजा कर रहे हो? मुझे बस लग रहा है, पहले का इतना ऊंचा फूल मेरे लिए इतना कुछ कर गया। मुरोंगचे, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। शेन किंगयान, क्या आगे से अगर मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकूं तो तुम्हें दूसरों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी? कल रात तुम्हारा प्रदर्शन वाकई शानदार था, लेकिन इतने पानी में से मैं सिर्फ एक घूंट नहीं लेना चाहती। मुरोंगचे, तुम आजाद हो। बहन पर इतना मत लटको। अगर ऐसा है तो कल तुम मेरे लिए इतने चिंतित क्यों थे जब कोई और मुझे छू रहा था? उसे यह पसंद नहीं। शराब के नशे में सच बोल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में उस पर कब्जा करना चाहता हूँ। मैं यह कभी नहीं मानूंगा। अगर वह मुझे काबू में कर ले तो क्या होगा? आखिरकार तुम भी तो बेहद खूबसूरत हो। मैंने अभी तक पूरा आनंद नहीं लिया है। दूसरों को क्यों दे दूं? तो कह रहे हो कि तुम मानते हो कि मैं तुम्हें खुश कर सकता हूं? यह क्या बहुत खुश होने वाली बात है क्या? तुम्हें खुश करके मैं तुमसे और भी ज्यादा मांग सकता हूं ना? कल जियांगचेंग की डिनर पार्टी में मेरी साथी बनो। मुरोंगचे, पूरे जियांगचेंग में कौन नहीं जानता? तुम्हें औरतों से कोई लगाव नहीं, फिर तुमने मुझे चुना। तो बस मीडिया के जरिए मुझे बांधना चाहते हो। काफी चालाक हो तुम। बस तुमसे यह कह रहा हूं, कल रात मेरे अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए मेरी एक मदद कर दो ना। छोड़ो ये सब, तुम मुरोंगचे हो, इशारा करो तो अमीर घरानों की लड़कियां यहाँ से हुआंगपू नदी तक लाइन लगा लेंगी। मैं तो साथ नहीं देने वाली। अगर तुम्हारी उपस्थिति की शर्त वो किताब है जिसकी तुम्हें तलाश है, बैकाओ फैंग हर्बल फॉर्मूला, तो तुम क्या कह रहे हो? बैकाओ फैंग तुम्हारे पास है? बैकाओ फैंग आयोजक की निजी संग्रहणीय वस्तु है। अगर तुम मेरी साथी बनकर आओगी तो तुम्हें उसकी असली प्रति दिखाना मुश्किल नहीं होगा। बैकाओ फैंग में सभी गुमनाम हो चुके आयुर्वेदिक नुस्खे हैं चीनी चिकित्सा के लिए। वो चीजें हैं जो धारणाओं को बदल सकती हैं। कहा था ना साथ नहीं दूंगी। चाहिए तो कुछ इशारा तो करो। तुम तो बहुत कड़क हो। जिंगमिंग, तुमने मेहमानों की खातिरदारी की मेहनत की है। थोड़ा बाजरे की खिचड़ी खा लो, पेट को आराम मिलेगा। बाजरे की खिचड़ी? बस बाजरे की खिचड़ी? तुम दिन भर में बाजरे की खिचड़ी के अलावा और क्या बना सकते हो? वो पहले मेरे लिए इतनी अच्छी थी, मैंने उसे कैसे खो दिया? श्रीमान फू, ये कल की इंस्टी डिनर की आमंत्रण पत्र है। कहा जा रहा है कि सुश्री शेन किंगयान भी शामिल होंगी।
शेन किंग यान भी वहां होगी। अगर मैं उस पार्टी में उनसे माफी मांगकर सुलह कर लूं, शायद वे मुझे माफ कर दें। जाओ, वो लिमिटेड एडिशन कार्टियर रूबी नेकलेस लेकर आओ, कल की पार्टी में पहनूंगा। क्या यह ज्वेलरी मेरे लिए तैयार की गई है? हाँ, जिंगमिंग, वो रूबी नेकलेस क्या तुम मुझे देने वाले हो? सोचा नहीं था तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो। अब हमारे रिश्ते ऐसे हैं, सोचा नहीं था तुम अब भी। तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो गर्भवती हो, इतने कम कपड़े पहने हुए हो, सर्दी न लग जाए। जिंगमिंग, क्या तुम्हें मुझसे चिढ़ हो गई है? क्योंकि अब मैं गर्भवती हूँ, शरीर का आकार बिगड़ गया है, इसलिए तुम्हें पछतावा हो रहा है। पछतावा है कि शेन की यान को नहीं चुना। क्या? तुमने ज्यादा सोचा है। मैं थोड़ी सैर करने जा रहा हूं। फू जिंगमिंग, रात के अंधेरे में इतना शोर क्यों मचा रहे हो? माँ, क्या जिंगमिंग ने शेन किंग यान को हार देकर वापस मांगने की कोशिश की है? वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या आदमी का कामकाज होना सामान्य नहीं है? अभी तो बस बच्चे को जन्म दो, बाकी चीजों में दखल मत दो। लेकिन क्या? कोई लेकिन नहीं। बाहर वाले कहते हैं मेरा भाई फीनिक्स को छोड़कर एक जंगली मुर्गी उठा लाया। खुद ही देखो। शेन किंग यान अब बहुत अच्छा जीवन जी रही है। वूरोंगजे उसे डिनर पार्टी में भी ले जा रहा है। अगर तुमने शरारत न की होती तो अब उसके साथ खड़ी मैं होती। डिनर पार्टी तो फू जिंगमिंग का रूबी उसके लिए है। यह शेन किंग यान वूरोंगजे के साथ रहते हुए भी मेरे आदमी को बहकाने की हिम्मत कर रही है। किसने कहा तुम वूरोंगजे के साथ नहीं खड़ी हो सकती? फू परिवार की यह हालत है, अब वे मुझे क्यों देखेंगे? तरीका तो है, बस डर है तुम लोगों की हिम्मत नहीं होगी। माँ, क्या यह सच में काम करेगा? क्यों नहीं कर सकता? वह शेन किंग यान एक बेकार दूसरे हाथ की चीज भी श्री वूरोंग को बहका सकती है। हमारी यूएर तो इतनी सुंदर है, क्यों नहीं बन सकती वूरोंग की पत्नी? वूरोंग परिवार का अनुशासन सख्त है, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा की परवाह। तब बस इस बात को बड़ा कर दो। वूरोंग परिवार में शादी करना आसान काम हो जाएगा। लेकिन अगर पकड़े गए तो क्या होगा? अरे तुम चिंता मत करो, मैंने होटल मैनेजर से बात कर ली है। बस कह दो कि कमरे में जाने वाली शेन किंग यान है, वूरोंगजे की साथी। होटल मैनेजर ने गारंटी दी है वे ऊपर जांच के लिए नहीं आएंगे। तुम बेफिक्र होकर यहाँ इंतजार करो। जब वह पार्टी खत्म होगी वूरोंगजे ऊपर आएगा। बिस्तर पर सुंदरी को देखकर क्या वह खुद को रोक पाएगा? अरे एच, तुमने कभी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजनों में किसी लड़की को साथ नहीं लाया है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। जल्दी से परिचय कराओ। मैं तुम लोगों का परिचय कराता हूँ। यह कौन सा उटांग की अध्यक्ष है? शेन किंग यान। भविष्य में अगर कारोबार का मौका आए तो जरूर याद रखना। तो यह क्वानसाउटांग की नई अध्यक्ष मिस शेन है। वूरोंग, तुम तो बहुत अच्छे हो, चुपके से इतना बड़ा कदम उठा लिया। अरे, मिस शेन कहना कितना औपचारिक लगता है। मुझे लगता है कि जल्द ही भाभी कहना पड़ेगा। वूरोंगजे, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। क्या तुम मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? अरे भाभी, तुम हंस क्यों नहीं रही हो? हाँ बेबी, तुम हंस क्यों नहीं रही हो? बाई काउशू के लिए मैं सहन कर लूंगी। प्रिय, मैं बहुत मीठी मुस्कान के साथ हंस रही हूँ। चेगे और भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा है। सच में ईर्ष्या होती है। जिनमिंग, चलो अंदर चलते हैं। मुझे मत छुओ। जिनमिंग, किंग यान, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? नहीं, मुझे डर है कि मेरा बॉयफ्रेंड ईर्ष्या करेगा। तुम्हें क्या कहना है? यही कहो। ठीक है, मैं यही कहूंगा। शेन किंग यान, मुझे पछतावा है। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? फू जिनमिंग, तुम पहले यीशु डोंग से इतना प्यार करते थे। उसके लिए तुमने मुझे दवा देकर मेरा बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म कर दी। तुमने मुझे जिंदा जिंदा एक पागल बना दिया। अभी तो सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, तुम्हें पछतावा हो रहा है? दवा देने की बात मैंने गलत की थी। मैंने सोचा था कि मुझे शूटों से प्यार है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरा बच्चा पैदा करो। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। तुम जितने चाहो पैदा कर सकती हो, मैं सहयोग करूंगा। बस तुम वापस आ जाओ, मैं 1000 गुना बेहतर तरीके से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। अगर इसमें जरा भी झूठ हो तो मुझ फू जिनमिंग को संतान न हो। मूल मालिक को उसने 200 किलो का मोटा आदमी बना दिया।
उसे पागल खाने में बंद कर दिया गया और उसने एक बार भी नहीं देखा। अब पतली हो गई, सुंदर हो गई, अमीर हो गई, तो उसे पछतावा हो रहा है। मुझे याद है तुम्हें लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद है। ये मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। कार्टियर का नया हार। देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। एक टूटा हुआ पत्थर। क्या यह इस शरीर पर तुमने जो सारी चोटें पहुंचाई हैं, उन्हें मिटा सकता है? फूजिंगमिंग, मैं तुमसे प्यार करना बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। आगे देखो, मैं थोड़ी थक गई हूँ। पहले ऊपर आराम करने जा रही हूँ। रुको किंगयान, तुमने कहा था तुम्हें मर्द पसंद है, मेल मॉडल्स ढूंढना पसंद है। तुम यहाँ पे क्या पागलपना कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए खेल सकता हूं। मैं उन मेल मॉडल से कम नहीं हूं। तुम मेरे साथ खेलो फूजिंगमिंग। तुम जानते हो तुम अभी कैसे दिख रहे हो, एक पूंछ हिलाते हुए भीख मांगने वाले कुत्ते की तरह। दुर्भाग्य से मेरे पास कुत्तों की कमी नहीं है और मैं एक ऐसे कुत्ते को तो कभी नहीं पालूंगी जो काटता है। शेन किंगयान, मैं इतना मिन्नतें कर रहा हूं, क्या तुम मुझे अपमानित करती रहोगी? श्रीफू, मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने इस नाम के बिना शादी से बाहर निकलकर मुझे और किंगयान को एक साथ ला दिया। म्यू रोंगचे, तुम ज्यादा खुश मत हो जाओ। शेन किंगयान बस तुम्हारे परिवार का इस्तेमाल करके तुम्हारी ताकत से खुद को ऊपर उठा रही है। फिर वह तुम्हारे परिवार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? ओह, मैं भूल गया। फू परिवार अब भरोसा करने लायक नहीं रहा। वह मेरा इस्तेमाल करे, यह मेरा सौभाग्य है। मुझे अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने यह साम्राज्य बनाया, जिससे उसे मेरे प्रति इरादे पैदा हुए। तुमसे कितनी बार कहा है श्रीमती शेन, श्री म्यूरोंग के कमरे में किसी को भी ऊपर आकर परेशान करने की इजाजत नहीं है। समझी नहीं? समझ गए, समझ गए। शेन किंगयान, तुम मुझसे बचती हो, लेकिन खुल्लम खुल्ला म्यूरोंग के कमरे में दौड़ी जा रही हो। क्या तुम उसे इतना प्यार करती हो? चूंकि नरमी से काम नहीं चल रहा, तो सख्ती से ही काम लेना होगा। ठीक है, कोई भी तरीका अपनाओ। म्यूरोंगचे के घर का दरवाजा बंद कर दो, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। हाँ शेन किंगयान, ये तुमने मुझे मजबूर किया। जिंगमिंग भी क्या है? शेन किंगयान ने उसे छोड़ दिया, फिर भी वह उसके पीछे भाग रहा है। शूटोंग, मर्दों की फितरत ऐसी ही होती है। तुम बड़े दिल वाली बनो, गुस्सा मत करो। पेट के बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। अरे मूरोंगचे जल्द ही ऊपर आएगा। चलो तैयारी करते हैं, हमारा भी समय आ गया है। इस बार मैं शेन किंगयान को बड़ी शर्मिंदगी दिलाऊंगी। उसने अभी तुमसे क्या कहा? कुछ बेबस बकवास, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसमें मुझे भगाने की ताकत नहीं है। क्या तुम आराम करने ऊपर नहीं जा रहे थे? तुम कहते हो मैं बाहर जाते ही सबको पता चल जाएगा। मैं आगे कैसे मस्ती करूंगी? तुमने मेरी सिंगल इमेज खराब कर दी। तो क्या? मुआवजे के तौर पर मुझे अभी बाई काओ फैंग चाहिए। ठीक है, चीज ऊपर है। फिर किस बात का इंतजार? चलो ऊपर चलते हैं। अब तुम्हें यह खींचतान अपनी इमेज खराब करने वाली नहीं लग रही? चलो। क्या हुआ? क्या बदकिस्मती है फू जिंगमिंग के आदमी। वह बाई काओ फैंग कहीं तुम्हारे कमरे में तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर सीधे मेरे कमरे में चलते हैं। आज रात मैं इसे पूरी रात पढ़ूंगा। वह अभी तक क्यों नहीं आया? यह पार्टी भी खत्म हो जानी चाहिए थी। दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? अरे क्यों नहीं खुल रहा? अरे अंदर की मेम साहिबा, मेहनत बेकार है। तुम कौन हो? क्या तुम मूरोंग साहब के आदमी हो? मूरोंग साहब आज नहीं आएंगे। मेम साहिबा, आप इस उम्मीद को छोड़ दें। इसका क्या मतलब है? रुको, कोई आपसे मिलने आएगा। आप अंदर अच्छे से इंतजार करें। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। कहीं शेन किंगयान को पता तो नहीं चल गया? किसी को मेरे पास भेजा है क्या? अरे
अब क्या करूं? अंदर कोई है? अरे बाप रे! अंदर कोई है? हाँ है। हाँ। शेन किंगयान, पहले मैं बहुत बदतमीज था, तुम्हें छूना नहीं चाहता था, लेकिन आज की रात से मैं कसम खाता हूं, मैं फिर कभी पहले जैसा नहीं रहूंगा। किंगयान। कौन? मत मारो। तुमने मुझे सताया। आज तुम्हारी दादी माँ तुम्हें ऐसा पीटेगी कि तुम्हारी औलाद ही न हो। नहीं तो मेरा नाम फू नहीं। कौन सा पेज चल रहा है? शोर मत करो। घर में आने से लेकर अब तक तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। देखा, देख लिया। तो अब मैंने किस रंग के कपड़े पहने हैं? काले। मैंने गहरे नीले रंग के कपड़े पहने हैं। गहरे नीले, गहरे नीले। क्या तुम देखना बंद कर सकते हो? मुझे देखो। तुम क्या कर रहे हो? मैं भी शामिल होना चाहता हूं। पक्का? हाँ। सच में ऐसा करना है? बिल्कुल। हिलना मत। दर्द हो रहा है। दर्द। दर्द हो तो सही है, थोड़ा सहन करो। तुम्हारी यहाँ की नसें बहुत ज्यादा ब्लॉक हैं, रोज गुस्सा आता होगा। अब तो कम हो गया है। यही तो। कैसा लग रहा है? अब क्या तरोताजा महसूस नहीं हो रहा? हाँ, लेकिन मेरी यह पोजीशन थोड़ी असहज है। एक चीज पर ध्यान देकर दूसरी न भूल जाओ, डॉक्टर बाई। मेरे सीने में दर्द और भारीपन है, इलाज हो सकता है? मर्दों के दिमाग में बस वही बातें रहती हैं, इलाज तो होना चाहिए। क्या हुआ? पहले रोज मुझे चिढ़ाते थे, बहुत मजा आता था। बस 6 महीने ही हुए हैं, अब प्लेटो बन गए हो। मैं प्लेटो हूं या नहीं, तुम्हें पता नहीं? तुम मेरी प्रगति में रुकावट डाल रहे हो। 10 मिनट की सजा। यह एक्यूप्रेशर पॉइंट 10 मिनट बाद अपने आप खुल जाएगा। तुम अच्छी तरह सोच विचार करो। मैं क्या सोचूं? अरे, सुनो, अंदर आवाज आ रही है। जरूर कामयाब हो गया। बाद में हम सीधे घुस जाएंगे, जितना शोर मचा सकते हैं मचाएंगे। हाँ, जब शेन किंगयान को पता चलेगा कि मुरोंगचे ने उसके साथ धोखा किया है, उसका दिल टूट जाएगा। हम देखते हैं अब वह कैसे ऊंचे पद पर पहुंचती है। ओहो किंगयान बहन, कहीं तुम मुरोंग साहब से मिलने तो नहीं आई हो? अफसोस की बात है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मुरोंगचे कहाँ है, तो शायद तुम्हारा दिल टूट जाए। अरे बाप रे! मेरा दिल क्यों टूटेगा? तुम्हें अभी तक पता नहीं है? तुम्हारा दिलदार अभी दूसरी औरत की गोद में है, मस्ती में डूबा हुआ है। तुम कह रही हो मुरोंगचे अंदर है? हाँ, बिल्कुल सही। सच कहूं तो मैंने पत्रकार बुला लिए हैं, जैसे ही दरवाजा खुलेगा सब देख लेंगे। अरे, यह मुरोंग परिवार की परंपरा तो बहुत सख्त है। अगर मुरोंग युवराज की तस्वीर खिंच गई
दूसरी औरत के कमरे से निकलते हुए, तो तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम अब भी मुरोंग बहू बन पाओगी? सबसे पहले तो मैं किसी की बहू बनने में दिलचस्पी नहीं रखती। दूसरी बात, मुरोंचे अंदर है ही नहीं। हम्फ, बस जुबान की जिद है। मुझे लगता है तुम हकीकत से मुंह नहीं देखना चाहती। बिल्कुल सही कहा। तुम यहाँ कैसे? तो फिर अंदर कौन है? अरे यू एर, तुम ठीक तो हो ना यू एर? वह बदमाश कहाँ है? चिंता मत करो माँ, मुझे पहले से ही पता था यह शेन किंगयान की साजिश है। इसलिए जैसे ही वह बदमाश अंदर आया, मैंने उसे ढेर कर दिया। ओफो, खैर है तुम सही सलामत हो। माँ तो डर के मारे कांप रही थी। ओहो, तुम जैसे नीच आदमी ने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत की। हम शेन किंगयान, तुमने जिंगयू को नुकसान पहुंचाने के लिए आदमी भेजने की हिम्मत की। तुम्हारा क्या इरादा है? मेरे पास लोगों को नुकसान पहुंचाने की फुर्सत कहाँ है? हम्फ, मानने से इनकार कर रही हो? आओ, इसकी जान ले लो, जमकर पीटो, जब तक यह सच नहीं बोल देता। मत मारो। तू वो बदनसीब है जिसकी माँ ने पाला पर सिखाया नहीं। ऐसा घिनौना काम करने वाले की आज मैं तेरी माँ की तरफ से तुझे सबक सिखाती हूँ। अच्छी तरह सबक सिखाओगे तुम्हें। मत मारो। सोंगजी मान, जमीन पर पड़े इस शख्स को तुम सच में नहीं पहचान पा रहे। मैं ऐसे घटिया बदमाश को कैसे पहचान सकता हूँ? मत मारो। नहीं माँ, इस आदमी के जूते तो ऐसे लग रहे हैं। जिनमिंग के हैं। जिनमिंग, तुम यहाँ कैसे? कैसे तुम? जिनमिंग, कैसे तुम हो? जिनमिंग, डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। जिनमिंग, फू जिनमिंग के परिवार वाले, मैं हूँ यहाँ डॉक्टर। मेरा बेटा कैसा है? आइए। डीन जी उपचार कर रहे हैं, लेकिन मरीज के निचले हिस्से पर जोरदार चोट लगी है। टूटने का खतरा है। अगर 2 घंटे के अंदर सुनहरी सुई से जीवन बचाने की तकनीक से इलाज किया जा सके तो शायद बच सकता है। नहीं तो क्या? आइए, नहीं तो पूरी कटाई करनी पड़ेगी। जान तो बच जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए प्रजनन क्षमता खो देगा। पूरी कटाई तो मेरी आने वाली जिंदगी की खुशियां सब बर्बाद हो जाएंगी। सुनहरी सुई से जीवन बचाना, वो क्या है? यह एक बहुत पुरानी लुप्त हो चुकी एक्यूपंक्चर तकनीक है। मेरे जानकारी के मुताबिक पूरे यांगजेन शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति इसे जानता है। वह है पौराणिक डॉक्टर बाई जी। लेकिन उनका ठिकाना अज्ञात है और वे आमतौर पर आसानी से इलाज नहीं करती। बाई जी, अब बाई जी को जानने वाले सिर्फ वही बची है। शेन किंगयान, तुम बाई जी को जानती हो ना? वह कहाँ है? यही है तुम्हारा लोगों से मदद मांगने का तरीका? तुम माँ, उससे मत मांगो, हम खुद ढूंढ लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं दोनों को याद दिला दूं। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि समय रहेगा? ठीक है, मैं मांगती हूँ, तुम मुझे बताओ, बाई जी कहाँ है? शर्त तुम रखो। 3 करोड़ पैसे देते ही नाम बताऊंगी। 3 करोड़? यह तो मौके का फायदा उठाना है। महंगा लग रहा? तो छोड़ो, आखिर वहां पड़ा हुआ आदमी हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं। चलो। रुको, मैं देती हूँ, लेकिन मेरे खाते में अभी इतने पैसे नहीं हैं। यह लो। यह वह दहेज है जो मैं परिवार में शादी करके लाई थी। पुरानी खदान का कांच जैसा पत्थर है। 8 लाख कीमत का है। यह कार्टियर की लिमिटेड एडिशन है। 3 लाख में खरीदी थी। हार उतार दो। माँ, जल्दी उतारो, यह तुम्हारे भाई की जान है। यह हार 15 लाख का है, ले लो। ये सब चीजें मिलाकर कम से कम 1 करोड़ की तो है ही। बाकी का मैं एक रसीद लिख देता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी हड्डियां तक बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारा पैसा जरूर चुका दूंगा। ठीक है, मान लिया मेरा नुकसान हो गया, ले लो। अब तुम मुझे बता सकती हो कि 22 ही कहाँ है? ठीक है, पैसा लिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो सुनो, 22 ही का असली नाम है, मैं ही हूँ शेन किंगयान।
तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम पागल हो क्या? तुम बाइजी कैसे हो सकती हो? तुम मौका देखकर लूट रही हो। हमारे घर से इतनी चीजें ले ली और अंदर जाकर मेरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। लगता है तुम लोग अच्छाई को बुराई समझने पर तुले हो। न्यूरोंग भी उसके पक्ष में क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं? न्यूरोंग साहब, मुझे पता है आपका शेंकिंग से अच्छा रिश्ता है, लेकिन यह तो जान का मामला है। आप उसके साथ मिलकर यहाँ इतनी बड़ी शरारत कैसे कर सकते हैं? हाँ, तुम दोनों साथ हो। तुम दोनों की बातों का एक अक्षर भी विश्वास के लायक नहीं है। मानो या न मानो, लेकिन अभी तुम्हारे बेटे को बचा सकती है सिर्फ मैं ही हूँ। मैं तुम्हें अंदर कतई नहीं जाने दूंगी। तुम ही हो वो अभागन जिसने मेरे बेटे को यह हालत में पहुंचाया है और अंदर जाकर उसे और चोट पहुंचाना चाहती हो। इस तरह की नीच हरकत से किसी को नुकसान पहुंचाने वाले तो तुम ही लोग हो ना। उसे इस हाल में मारने वाला भी तो तुम ही हो ना। यह सब येशुटॉन की वजह से ही हुआ है। अगर उसने यह बेवकूफी भरा तरीका न सोचा होता तो मैं अपने भाई पर हाथ कैसे उठाती? हाँ, उसी की गलती है। तुम मुझे दोष दे रही हो। मारा तो तुमने ही है। तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी वजह से ही तो मैं जब से तुम हमारे घर आई हो, हमारे घर में एक भी अच्छी बात नहीं हुई है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुरंत जाओ और बाइसी को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं तुमसे नरमी से नहीं पेश आऊंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो पूजन वायु? तुम खुद मेंढक होकर हंस बनना चाहती थी। न्यूरोंचे को मारने की साजिश रच रही थी, वरना मैं ऐसा बुरा विचार कैसे सोचती? तुम किसे मेंढक कह रही हो? मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरे प्यारे पोते फुजिंगियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही भांजे पर हाथ उठाने की? जल्दी कोई तो आओ। डॉक्टर, कृपया मेरे अनमोल सोने जैसे पोते को बचा लीजिए। उसे उठाओ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। फुजिंगियो, सुन लो मेरी बात। अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्या अभी तक डॉक्टर बाईजी नहीं मिले? मरीज की हालत गंभीर है, तुरंत फैसला लेना होगा। मैं ही बाईजी हूँ, लेकिन वे मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रही है। तुम हो बाईजी? मैं तुम्हारे जीन के साथ पश्चिमी दवाओं का सौदा करती हूँ, वह मुझे जानते हैं। तो फिर जल्दी अंदर आइए। या नहीं, वह तो एक पागल औरत है और मेरे बेटे की दुश्मन भी। उसे अंदर जाने मत दो, वह मेरे बेटे से बदला लेगी। अगर मैं अभी अंदर नहीं गई तो तुम्हारा बेटा नपुंसक बन जाएगा। मैं तो अपने भाई के नपुंसक बनने का जोखिम उठाकर भी तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगी ताकि मेरे भाई को नुकसान न पहुंचा सको। अच्छा, ये बात तुमने कही है। अगर कुछ हो गया तो मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। मरीज की हालत अभी भी गंभीर है। अगर तुम्हें डॉक्टर बाईजी बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं तो अब पूर्ण विच्छेदन ऑपरेशन करना ही होगा, नहीं तो जान भी नहीं बचेगी। यह सर्जिकल सहमति पत्र है। मैं तो एक साधारण औरत हूँ, इतना बड़ा फैसला लेने की मेरी हिम्मत नहीं है। माँ, अगर तुमने अभी साइन नहीं किया तो भाई की जान चली जाएगी। इसके अलावा येशुतों के पेट में पहले से ही एक बच्चा है। तुम सही कह रही हो, चाहे जिंगमिंग बंधाकरण हो जाए अफू परिवार में वारिस तो है ही। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। डॉक्टर, मेरे बेटे का ऑपरेशन कैसा रहा? ऑपरेशन सफल रहा। मरीज खतरे से बाहर है। अफसोस की बात है, अगर डॉक्टर बाईजी को बुला पाते तो हालात इतने खराब नहीं होते। अब आप लोगों को मरीज के मूड पर ज्यादा ध्यान देना होगा। यह तो शेंकिंग की है जो बाईजी बनकर समय बर्बाद कर रही थी, इसी ने मेरे बेटे को ये हालात बना दिए। मिस शेन, आप यहाँ पहले व्यक्ति के रूप में कैसे? आप आए तो थे, अंदर क्यों नहीं गए? अगर जल्दी सुनहरी सुई वाली तकनीक का इस्तेमाल कर लेते तो इस मरीज को अंग काटना ही नहीं पड़ता। मैं क्या कर सकती थी? वे मुझे अंदर आने ही नहीं दे रही थी। क्या तुम लोगों को यह शेंकिंग ज्ञान तो हमारे उद्योग में सर्वमान्य गोल्डन नीडल मास्टर डॉक्टर बाईजी पूरे जांगजिंग शहर में आपके बेटे की प्रजनन क्षमता बचा सकने वाली एकमात्र वही है। क्या यह कैसे संभव है? वह तो सिर्फ एक घरेलू महिला है। घरेलू महिला? श्रीमती शेन ही डॉक्टर बाईजी हैं। ये पूरे मेडिकल समुदाय में मान्यता प्राप्त तथ्य है। आप वो परिवार की बहू होकर भी नहीं जानती। तुम सच में बाईजी हो? मैंने कहा था, तुम लोग मानते ही नहीं। डॉक्टर बाईजी, सब मेरी गलती है। मैंने ही तुम्हारे भाई को प्रजनन क्षमता खोने पर मजबूर कर दिया, उनका वंश चला गया। सब मेरी गलती है। माँ, सब मेरी गलती है। यह सच कैसे हो सकता है? अगर मैं उसे ऑपरेशन थिएटर में जाने देती तो मेरा बेटा ऐसा नहीं होता। बधाई हो परिवार वालों, लड़का हुआ है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। माँ, चिंता मत करो, सुना आपने? नर्स ने कहा ये शूटोंग ने लड़के को जन्म दिया है। लड़का है। लड़का अच्छा है। वाह। नहीं तो तुम्हारा भाई जागते ही मुझे खूब डांटता। फिर नया मजा आने वाला है। शूटोंग बेटी,
तुमने फू परिवार के वंश को आगे बढ़ाया, बड़ी कामयाबी पाई है। आंटी, यह मेरा कर्तव्य था। जब आपकी डिलीवरी के बाद का समय पूरा हो जाएगा, मैं तुम्हें और जिंगमिंग को शादी का रजिस्ट्रेशन करवा दूंगी और धूमधाम से शादी करवाऊंगी। शुक्रिया माँ। शेन किंगयान, इस दौर में भी मैं जीत गई। बस बच्चा पैदा किया है, इतना घमंड। मुझे लगता है तुम्हें जलन हो रही है। हाँ सही है, तुम तो पैदा नहीं कर सकती, इसलिए दूसरों की खुशी देख नहीं सकती। मेरे पास इतना समय नहीं कि बच्चे पैदा करने की सोचूं। शेन किंगयान, ऐसा कहकर क्या तुम्हें डर नहीं कि मुरोंग परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा? वह मुझसे शादी करे या न करे, अगर कर भी ले तो देखना यह है कि कौन किसे स्वीकार करता है। यह बात मुझे बहुत पसंद आई। पसंद आई तो फिर मैं अक्सर ऐसा कहूंगी। अरे जिंगमिंग बेटे, ऑपरेशन कैसा रहा? माँ, मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। क्या बकवास कर रहे हो? हम वर्तमान में अच्छे से रहें, बस। देखो, शूटोंग ने तुम्हारे लिए एक स्वस्थ। हाँ श्रीमान फू, आपकी पत्नी ने आपके लिए एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया है, 7.5 पाउंड का। जिंगमिंग, हमने माँ की उम्मीदों को नहीं तोड़ा। बच्चा स्वस्थ है। जिंगमिंग, बाहरी लोगों की नजरों की परवाह मत करो। कुछ लोगों के पास तो बच्चा होना चाहते हैं और नहीं है, वे सिर्फ चलते हैं। तुम और शूटोंग का बच्चा है। जल्दी देखो, यह तुम्हारा अपना खून है। मुझे दिखाओ। ये शूटों, यही वो बच्चा है जो तुमने मेरे लिए जना है। क्या हुआ? कहीं बच्चा बहुत बदसूरत तो नहीं है? नवजात बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तुम इतना बचकाना मत बनो। यह काला बच्चा कैसे है? मैंने पहले ही कहा था, इस बच्चे की त्वचा थोड़ी खास है। अफसोस, तुम में से किसी ने विश्वास नहीं किया। क्या मैंने व्यक्ति गलत याद किया? उस समय बहुत मस्ती की थी, लेकिन बच्चा तो पैदा हो गया है। अब तो फू परिवार से चिपके रहना ही होगा, नहीं तो मैं और यह बच्चा दोनों सड़क पर आ जाएंगे। समझाओ तो सही। जिंगमिंग नहीं, यह बच्चा तुम्हारा ही है। बच्चे को जन्म के समय पीला हो गया है, रंग थोड़ा गहरा होना सामान्य है, कुछ दिनों में गोरा हो जाएगा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? पीला और काला मैं नहीं पहचान सकता। ये रंग का मामला नहीं है, ये नस्ल का मामला है। मेरे पूर्वजों की 8 पीढ़ियां जियांगजेंग की है। कहां से आया ये काला खून? नर्स, क्या तुमने मेरा बच्चा बदल दिया है? जरूर तुमने मेरा बच्चा बदला है ना? यह प्रसूता, शांत हो जाओ। आज पूरे अस्पताल में सिर्फ आप ही एक प्रसूता है। गलती होना असंभव है, तो फिर जीन उत्परिवर्तन। हाँ, जीन उत्परिवर्तन। आपने सिजेरियन करवाया है, दिमाग भी खो दिया क्या? ये शूटोंग, तू कमीनी, मेरे सर पर सींग चढ़ाने की हिम्मत। बोल, वो जंगली आदमी कौन है? फू जिंगमिंग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने अभी बच्चा जना है और तुम मुझे मार रहे हो। मैंने तुम्हारी नपुंसकता पर आपत्ति नहीं की, यही बहुत है। और तुम मुझ पर आपत्ति कर रहे हो। अच्छा, सही भी कहा। वैसे भी तुम अब जन नहीं सकते, तो क्यों ना इस मिश्रित बच्चे को ले जाओ, खुद पालो, ताकि बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई हो। लेकिन आज तुमने इसकी माँ को मारा है, कल यह तुम्हारी ऑक्सीजन ट्यूब निकाल देगा। तुम ये बेशर्म, मेरे बेटे ने तुम पर इतना एहसान किया। तुमने एक बेटा पालकर धोखा दिया। तुम ये बूढ़ी औरत, तुम मुझे छोड़ दो। छोड़ो। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी तो मेरा नाम नहीं। क्या दिखावा कर रही हो? तुम तो एक वेश्या हो। तुम ये बूढ़ी औरत, मुझे छोड़ दो। तुम किसको गाली दे रही हो? अगर मैं इतनी सीधी होती तो तुम्हारे बेटे के साथ नहीं होती। अगर तुम इतनी सीधी होती तो तुम्हारे बेटे बेटी का जन्म नहीं होता। तुम भी तो बिस्तर पर चढ़कर फू परिवार में आई थी। तुम यहाँ क्या सती सावित्री बन रही हो? मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मत मारो, मैं तुमसे कहती हूँ। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। इसने तुम्हारे बेटे को शेन किंगयान को दबा देने के लिए कहा। अब ठीक है, पाप अपने सिर पर आ गया। 8 पीढ़ियों का एकल वंश, बस वंश समाप्त होने की नियति है। सही है, मैं तुम्हारा मुंह नहीं फाड़ूंगी। ठीक है, मजा भी देख लिया, हम चलते हैं। हाँ, ये है। सपना देख रहा हूँ, सपना है, सपना भी नहीं है। तुम शेन किंगयान हो। मैं बाई जी हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। धन्यवाद। तुम्हें मुझसे नफरत नहीं करनी चाहिए। क्या मैंने तुम्हारा ये शरीर ले लिया? मैं बचपन से ही सबको खुश करने की कोशिश करती रही।
लेकिन फिर भी शेन परिवार ने मुझे पैसे का पेड़ समझा और वो परिवार ने मुझे मुफ्त की नौकरानी। मैं नाराज और असंतुष्ट थी, हमेशा सोचती थी अगर कोई मेरी जगह होता तो मेरा दिल ठंडा हो जाता। शुक्र है मैंने तुम्हारा इंतजार किया। तलाक लिया और शेन परिवार से संबंध तोड़े। कियान काओतांग को बड़ा किया। हर काम वो था जो मैं करना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई। तुमने मेरे लिए सब किया। मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए किया। इसीलिए मैं जानती हूँ कि शेन किंगयान की जिंदगी इतनी संभावनाएं भी हो सकती हैं। अब मेरा मोह आखिरकार खत्म हो सकता है। तुम जा रही हो? हाँ, मैं दूसरी दुनिया में जा रही हूँ खुद से प्यार करने के लिए। आगे भी तुम खुश और आजाद रहना। ये तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। कभी कभी ज्यादा जिद्दी मत बनो। असल में तुम्हारे आसपास वो श्री मुरोंग बहुत अच्छे हैं। अरे मुरोंगचे, छोड़ दो। थोड़ा और सो जाओ। तुम मुझे सांस लेने से रोक रहे हो। या दादी माँ ने भेजा है। सुबह नौकर लाया था। किंगयान बेटी, फू परिवार की मुसीबत के बाद से दादी माँ ने पूरी तरह से समझ लिया है। मैं अब घूम रही हूँ दुनिया का 10वां ठिकाना। तुम भी जरूर आओ ना। तुम नहीं जाना चाहती हो ना? अंदाजा लगाओ। किंगयान दीदी, हम हैं। कितने दिन हो गए तुमसे मिले। हमें तुम्हारी याद आ रही है। बस इतना समय बीत गया, तुम क्यों अभी तक यहाँ खेलने नहीं आई? क्या हमने कहीं कुछ गलत किया है? बिल्कुल नहीं। अरे ये तो तुम उन्हें समझाई क्यों दे रहे हो? अगर मैंने कॉल नहीं काटा होता, तुम्हारी आत्मा फिर से उन्हीं के पास चली जाएगी, है ना? अरे वाह, ये पहले का हाल था ना। कारोबार दिन पर दिन बड़ा होता गया। इसी वजह से हमने उनसे दूरी बना ली। अब शेन परिवार और कियान चाओटांग दोनों ही पटरी पर आ चुके हैं, तो आराम करने जाने में क्या बुराई है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अरे तुम क्या कर रहे हो? लगता है मैंने बहुत ज्यादा आराम ही कर लिया है, जिससे तुम्हें समय मिल गया। के पास आने का आराम करने के लिए, है ना? अरे रुको रुको। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असल में तुम्हें आराम कौन दे सकती है। वही मैं हूं। अरे रुको। तुम सच में उनके पास जाना चाहते हो ना? अभी तुमसे झूठ बोल रहा था।